Hello everyone, welcome to iFace. I hope you can hear me. Hello everyone, welcome to iFace. I hope you can hear me. Tripti Dolai, a very good afternoon to you. Very good afternoon to all of you. Welcome in our live station. Nisha Sanwal, very good afternoon to you. सिर्फ एक बार बता दीजिए स्टूडेंट, you can hear me properly, the audio is proper, the video is working and everything is fine. Neetu Sharma, Rani, Sangeeta, Rohan, Praveen, Poonam, Sangeeta, Mankar, Neetu, very good evening. In fact, yes, you are correct. Nisha, thank you so much. Veera Babu, very good afternoon. Shraddha, very good afternoon. Sangeeta is saying, in fact, very energetic, very good, nice. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. Tripti Dolai, thank you so much. Neetu Sharma, Purnima, very good afternoon. Welcome everyone, each and every one of you. Let's start. Yes, Maithali, very good evening. So first of all, Anita Kumari, very good evening. संगीता अग्रवाल, yes. चलिए, तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि ये जो क्लास होने वाला है 4:30 से, दैट विल बी एप्टीट्यूड, जनरल एप्टीट्यूड का जो सेक्शन होता है वो मैं आपको बताने वाला हूं. एंड ये क्लास आपके लिए बहुत ही रिफ्रेशिंग होने वाला है, क्योंकि पता है आपका सब्जेक्ट का जो पढ़ाई है वो तो चलता ही है, एंड उसके साथ साथ स्टूडेंट यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड, यस, इट्स योर फर्स्ट क्लास, राइट. जनरल एप्टीट्यूड का जो सेक्शन है उसके बारे में प्रॉपर्ली आपको आइडिया होना चाहिए कहां से क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं. तो आज तो फर्स्ट क्लास है, विल स्टार्ट फ्रॉम द सिलेबस कि क्या क्या आपको पढ़ना है. हाँ, संगीता ने बताया जो एप्टीट्यूड की बुक मिली है, क्या उसके अकॉर्डिंग चलेंगे क्या हम? जरूर संगीता, जो बुक आपको मिला है उसमें बहुत सारे रिलेटेड टॉपिक्स है, बहुत सारी चीजें आपको क्लास से मिलने वाला है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली संगीता, आई मस्ट से, ये जो एप्टीट्यूड वाला सेक्शन है ना, ये आप देखना, आपको एग्जाम हॉल में जाके सोच कर इसका आंसर करना होता है. आपको बहुत ही मतलब अच्छा एक्सपीरियंस है. जस्ट बिफोर 2 वीक्स यू हैड द सीएसआर नेट एग्जामिनेशन, राइट? जस्ट बिफोर 2 वीक्स यू हैड द सीएसआर नेट एग्जामिनेशन. उसी एग्जाम में आपको जो एक्सपीरियंस हुआ है वो भी मैं सुनने वाला हूं. और एक बात ध्यान से सुनिए स्टूडेंट, ये जो क्लास है ना, ये इंटरैक्टिव वे पे होगा, क्योंकि आपको पता है जनरल एप्टीट्यूड में जो क्वेश्चंस आते हैं आप लोग के अंदर वो क्षमता होता है तो वो करने का. तो ये क्लास इंटरैक्टिव वे पे होगा. आप ही बताओगे कि सर आंसर क्या होगा व्हेन आई विल शो यू द क्वेश्चन. उसके साथ साथ आपको सबको पता लगेगा कि स्टूडेंट क्या क्या एक्जैक्टली पढ़ना है. हाँ, सारी चीज बताऊंगा आपको. धीरज रखिए, वी हैव 2 आवर्स एवरी डे, तो धीरज रखिए, सारी चीज आपको पता लगेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट आस्क यू स्टूडेंट, पहली बात थोड़ा इंट्रोडक्शंस करता हूं कि आप में से प्लीज बताइए हाउ मेनी ऑफ यू फ्रॉम मैथ्स. ठीक है, अच्छा सर, इसका जनरल एप्टीट्यूड क्या आईबीपीएस बैंकिंग जैसा डिफरेंट पैटर्न्स है क्या? पुष्पेंदु, देखिए आईबीपीएस में जो लेवल का क्वेश्चंस आते हैं, सीएसआर नेट पे जो लेवल का क्वेश्चंस आते हैं उसमें डिफरेंस है. अगर आप यहां पे पढ़ाई कर रहे हो सो यू विल गेट एन आइडिया अबाउट द जनरल एप्टीट्यूड, लेकिन जो क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे वो होगा मोस्टली फ्रॉम सीएसआर नेट. आवर टारगेट इज सीएसआर नेट और उसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, तो वो हम बात करेंगे. तो फर्स्ट मुझे बता दीजिए प्लीज स्टूडेंट्स, हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम मैथमेटिक्स? तो जो मैथ्स का हो वो मुझे पहले बताइए. बताया आई एम फ्रॉम साइंस स्ट्रीम, दैट आई नो ऑलरेडी. आप बताइए पहले मैथमेटिक्स वाला स्टूडेंट कितने हो? तो जस्ट मैथ्स, जो मैथ्स हो वो प्लीज. ओके, पूनम, महेश, वीरा बाउश, श्वेतली, और कौन कौन हो? ज्योति जोशी, प्रवीण, वेरी गुड. ओके, और एनीबॉडी? मंकर, ओके. माइथल इज फ्रॉम बायोलॉजिकल साइंस, ओके, साइंस, ठीक है. ओके, आई गॉट योर पॉइंट नाउ. ठीक है, अभी केमिकल साइंस बताइए जरूर, एक एक करके सारे स्टूडेंट को पूछने वाला हूं मैं. स्टूडेंट धीरज रखिए. तो यस चेतना, मैं आपका क्वेश्चन भी लेने वाला हूं. जो केमिकल साइंस है वो मुझे बता दीजिए. आई एम फ्रॉम केमिकल साइंस. आकाश, पूनम, मानसी, संगीता कोमल, बहुत खूब. स्नेहा मैथ्स का है. ब्रुशली फ्रॉम केमिकल साइंस. योगिता, रानी फ्रॉम बायो. अच्छा, हर्षिता केमिकल साइंस. मैथिली केमिकल साइंस. पुष्पेंदु, प्रवीण, सुप्रिया, ठीक है. वी आर वन फ्रॉम केमिकल साइंस. तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है केमिकल साइंस का है, बहुत खूब. फिजिकल साइंस, फिजिक्स का जो भी स्टूडेंट हो प्लीज बताइए. फिजिक्स का जो भी स्टूडेंट हो, नारगिस, बहुत खूब. फिजिक्स का जो भी स्टूडेंट हो बताइए. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू आस्क दिस क्वेश्चंस, थोड़ी देर में आपको पता चलेगा क्यों. बहुत खूब. फिजिक्स का कुशित है, अपूर्व है, स्वागत है. चेतना, प्रतिभा, नंदिनी, नीतू, अनीता, रोहन, बहुत खूब. पूजा, चलिए. तो बहुत अभी आप मुझे बताइए ओनली एप्टीट्यूड कौन कौन ले रहे हो? एनीबॉडी ओनली वो जो ऑप्ट किए हो एप्टीट्यूड को, यानी कि आप बायोलॉजिकल साइंस का हो या फिर आपका स्ट्रीम बताइए. बायोलॉजिकल साइंस का कितना स्टूडेंट हो? बायोलॉजिकल साइंस का कितना स्टूडेंट हो बताइए प्लीज. बायो साइंस का कितना स्टूडेंट हो प्लीज बताइए. ओके, हर्षिता, चेतना, और कौन कौन हो प्लीज बताइए. रानी, ओके. नीलेश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. विजय, तो बहुत सारे बायो का स्टूडेंट भी है. ठीक है. पुष्पेंदु, योगिता, वेरी गुड. चलो, फिजिकल साइंस, ओके, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी. तो सारे स्ट्रीम का स्टूडेंट यहाँ पे है, मैं देख सकता हूँ. तो आपका क्वेश्चन जरूर लेने वाला हूं मैं. चेतना, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू रेज योर हैंड्स. लेकिन पहले मैं बता दूं स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट, ये है आपका बेसिक सिलेबस फॉर ऑल द 4 स्ट्रीम्स. अगर आप चाहे फिजिकल साइंस का हो, आप केमिस्ट्री का हो, आप मैथ्स का हो, आप लाइफ साइंस का हो, दिस इज योर सिलेबस. द चैप्टर 1 एज पर योर बुक. अगर आप बुक पे भी देखोगे तो ये है आपका सिलेबस. अभी सीएसआर इंडियन नेट की जो वेबसाइट है वहां पे आप जाओगे, इफ यू गो देयर यू आर नॉट गोइंग टू फाइंड आउट व्हाट शुड बी द करेक्ट सिलेबस. व्हाइट इज ब्लर. ओके, लेट मी रिजॉल्व. अब बताइए स्टूडेंट, इज इट ओके? अब बताइए, इज इट ओके? प्लीज लेट मी नो, इज इट ओके? सही है? अभी बताइए सही है सब, यस और नो? सही है, राइट. बहुत बढ़िया. देखिए, बहुत बढ़िया, सही है. तो देखिए ये जो मैं आपको बता रहा हूं आपको देखने का जरूरत है बस चैप्टर का नाम क्या क्या है. देखिए आप देख सकते हो, विल स्टार्ट फ्रॉम नंबर सिस्टम. पहले तो एग्जाम पैटर्न जो होता है क्लास आपका जो चारों सब्जेक्ट है आपको समझ में आएगा. नीतू शर्मा, थोड़ा धीरज रखिए, सारी चीज क्लियर हो जाए. और ये पीपीटी तो ये पीडीएफ भी मिलने वाला है आपको, तो आपको बहुत ही सारे तरीके से चीजें क्लियर होने वाली. नो नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग. अभी देखो स्टूडेंट, पहला चैप्टर जो आता है वो होता है नंबर सिस्टम, यानी कि नंबर्स रिलेटेड क्वेश्चन. ठीक है, अभी मान लीजिए इसी साल ये 2021 जून का जो नेट एग्जाम है जो 2022 में हो रहा था, जस्ट यू हैव गिवन द एग्जामिनेशन, राइट? आप तो दे चुके हो ना. जो सीएसआर नेट पे अपियर किए थे प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए, या फिर कुछ मतलब नोशन कर दीजिए कि मुझे समझ में आ जाएगा. एक बार थम्स अप कर दीजिए जो स्टूडेंट आप लोग अटेंड किए थे. बहुत खूब. तो देखिए सारे स्टूडेंट आप दे चुके थे. बहुत खूब. तो सारे स्टूडेंट दे चुके थे. अभी इसी ईयर पे मान लीजिए नंबर सिस्टम में अगर बात करूं लाइफ साइंस का, तो लाइफ साइंस में क्वेश्चन आया था पावर के ऊपर, ऐसा 2 to the power 2 to the power 2 to the power 2. इसका वैल्यू क्या होने वाला है, ऐसा क्वेश्चन स्टूडेंट्स
ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी आज बात होने वाला है, आप देखना ये कवर किया था मैंने और इजीली स्टूडेंट्स को मिल गया था। लेकिन स्टूडेंट यही क्वेश्चन जब मैथमेटिकल साइंस में आता है नंबर सिस्टम का, तब एक दूसरे काइंड का क्वेश्चन आ गया जो मैथ वाला स्टूडेंट को आएगा। ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट समझना कि हर एक स्ट्रीम का एग्जाम का लेवल डिफरेंट। क्या बताया मैंने, हर एक स्ट्रीम का एग्जाम का लेवल डिफरेंट है। लाइफ साइंस जो क्वेश्चन आए थे इस साल बहुत ही, मैं क्या बताऊं स्टूडेंट, आपको क्लास में थ्रू आउट द क्लासेस जब मैं बताऊंगा, आपको क्लास होने वाला है, आपको समझ में आएगा कि जो स्टूडेंट्स पहली बार मतलब इसके पहले जो पढ़ाई करके गए हैं उसको कितना फायदा मिला है। तो लकीली और जस्ट एक्सीडेंटली दे गॉट सो मेनी क्वेश्चंस कमन फ्रॉम माय क्लासरूम, डायरेक्टली फ्रॉम क्लासरूम आपका क्वेश्चंस आए थे। लाइफ साइंस में इस बार 10 क्वेश्चंस, करीब 10 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, एकदम टीटो क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन। लेकिन वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि हर साल ऐसा होने वाला। अगर आप केमिकल साइंस का स्टूडेंट हो, स्टूडेंट केमिस्ट्री का स्टूडेंट हो, केमिस्ट्री में भी हमारे जो स्टूडेंट है उनको 6 to 7 क्वेश्चंस कॉमन मिला है, एज पर द जो क्लास में हुआ है एकदम सेम टू सेम वही क्वेश्चन मिल गया है, तो लोगों को भी अच्छा स्कोर आया है। तो मैं अगर मान के चलूं लाइफ साइंस और केमिस्ट्री कंपैरेटिवली आपका जो क्वेश्चंस होता है वो एज पर योर सब्जेक्ट होता है। मतलब सर, मतलब अगर आप लाइफ साइंस के स्टूडेंट हो आपको मैथ से ज्यादा डरने का नहीं है। ये जो चैप्टर्स मैं बता रहा हूं, ये चैप्टर्स को जो मैं बताऊंगा इट इज इनफ फॉर यू। जो मैं आपको बताने वाला हूं, अगर कोई क्लास में एक्स्ट्रा लेने वाला हूं जिसमें मैं बताऊंगा जो कंटेंट में डिलीवर कर रहा हूं या फिर जो जिस लेवल का क्वेश्चन कर रहा हूं, दिस इज फॉर फिजिकल साइंस या मैथमेटिकल साइंस स्टूडेंट्स, तो आपको वो क्लास का मटेरियल उतना मेहनत से करने का जरूरत एकदम नहीं। क्लियर हुआ मुझे? क्लियर हुआ मेरी बात? हाँ या ना कमेंट में बताओ। क्लियर हुआ मेरी बात? प्लीज बताइए, क्योंकि यहाँ पे 4 स्ट्रीम्स का स्टूडेंट है स्टूडेंट, तो आई गाइड यू थ्रू आउट एज पर द स्ट्रीम। ठीक है, सोचने वाला कोई बात नहीं है, बहुत खूब। तो लाइफ साइंस के स्टूडेंट को ज्यादा इसमें एप्टीट्यूड पे सोचने का नहीं है, आपको इजीली मैं आपको प्रॉमिस करता हूं 10 प्लस क्वेश्चंस यानी कि 20 मार्क्स जो है, अगर थोड़ा बहुत आप मेरी बात मानकर चलोगे, ये मैं वादा करता हूं 20 मार्क्स आपको मिलने ही वाला है। और ये मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूं, ये मैं बता रहा हूं एक्सपीरियंस से, हमारे जो स्टूडेंट है उसका परफॉर्मेंस। ठीक है, तो ये आपको इजीली मिल जाएगा। तो मैं जब बताऊंगा, जितना बताऊंगा उतना ही पढ़ाई करिए, बहुत ज्यादा चीजें पढ़ने का जरूरत है। अभी आ जाइए चैप्टर्स क्या क्या है स्टूडेंट, अभी देखिए। बाकी जो है आप फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ्स उनके लिए भी एक एक करके मैं आता हूं। ठीक है, चैप्टर्स पहले बता दूं आप लोगों का। चैप्टर जो है सेम है स्टूडेंट, नंबर सिस्टम आता है। अभी नंबर सिस्टम में क्या क्या पढ़ाई करेंगे हम, बहुत सारी चीजें हैं, आपको पता लगेगा एक एक करके कि कौन सी इंपॉर्टेंट चीज आपको पढ़ाई करना है, जो एग्जाम में आने का चांसेस बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, ऑफ कोर्स क्यूआईक्यू से एनालिसिस करके ये हम प्रिपेयर करते हैं। अभी देखिए स्टूडेंट, चैप्टर 2 जो है दैट इज मिसिंग सीरीज, ऑलरेडी यू नो अबाउट इट। अगर आप गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम भी देते हो तो आपको सीरीज का क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन आवर फोकस विल बी टोटली सीएसआई नेट। लेकिन ये सारे चैप्टर्स से आपको फायदा मिलेगा, जो मेरा सोचने का स्टाइल है, जैसे हम लोग सोचते हैं या आईएफएस में, उससे आपको फायदा मिलेगा। तो मिसिंग सीरीज में हम वो ढूंढते हैं, कुछ नंबर्स है गिवन, उनमें कौन सी नंबर मिसिंग है, ये काइंड ऑफ सीरीज होता है जिसको हम नंबर सीरीज बताते हैं स्टूडेंट। इसके अलावा होता है लेटर सीरीज, यानी कि एबीसीडी एफजीएच करके जो नंबर लेटर्स होता है, अल्फाबेट्स होता है, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, और ये जो अल्फाबेट सीरीज या लेटर सीरीज बता रहा हूं, ये आप अगर सेट एग्जाम देने वाले हो, लाइक एमएस सेट में बहुत सारे स्टूडेंट अपीयर करने वाला है, तो एमएस सेट पे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सीरीज वाला चैप्टर, जहां पे लेटर सीरीज बहुत काम का होता है। और एक टाइप का सीरीज है स्टूडेंट सिंबल सीरीज, जो सीएसआर वालों का बहुत ही फेवरेट सवाल है और बहुत इजी होता है। पिक्चर्स को देखकर आपको समझना होता है कि कौन सी करेक्ट होगा, कौन सी सही नहीं होगा। ब्लर है सर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, ब्लर है, मैं सही कर देता हूं, वो कुछ नहीं, इंटरनेट कनेक्शन के लिए कभी कभार। आपको मेरा रिक्वेस्ट है, आप म्यूट पे रखिए आपका जो डिवाइस है, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, ये मेरा रिक्वेस्ट, आप प्लीज म्यूट पे रखिए। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। या प्लीज म्यूट योरसेल्फ, थैंक यू सो मच, आई टेक योर क्वेश्चन, जस्ट वेट तरंगनी। तो स्टूडेंट देखो, मिसिंग सीरीज में ये तीनों सीरीज है जो आपको पढ़ना है, नंबर का सीरीज, अल्फाबेट यानी कि लेटर सीरीज एंड स्टूडेंट सिंबल सीरीज। द थर्ड इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टूडेंट देखिए परसेंटेज, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको पता है गेट में भी सवाल आता है। एक बार बता दो स्टूडेंट, ये जो कोर्स होने वाला है ना सीएसआई नेट जनरल एप्टीट्यूड, ये आपका सीएसआई नेट गेट डीबीटी जेआरएफ यानी कि आपका जो बाकी एग्जाम भी होता है लाइफ साइंस का, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो अभी देखो स्टूडेंट की, यस आई नीड टू म्यूट जस्ट 1 मिनट। यस, तो अभी देखिए स्टूडेंट द सेकंड इंपॉर्टेंट, वेरी गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। तो परसेंटेज एक सवाल आ जाता है स्टूडेंट, जो परसेंटेज बेस्ड सवाल आते हैं। उसके अलावा प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट एक चैप्टर है, और उसके अलावा लोन एंड इंटरेस्ट है। अभी हम क्या करेंगे स्टूडेंट, ये तीनों चैप्टर को एक साथ मिक्स करके पढ़ाई करेंगे, ये बहुत ही एक अनोखा। यू कैन प्लीज म्यूट योरसेल्फ, इट विल बी वेरी गुड। ठीक है, आई होप एवरीबॉडी इज म्यूट नाउ, थैंक यू सो मच। ब्लर ज्यादा है, सही हो जाएगा, थोड़ा धीरज रखिए स्टूडेंट। ठीक है, देख सकते हो आप बहुत सारे स्टूडेंट एक साथ हो आप लोग, सर दिख नहीं रहा है, थोड़ा आप धीरज रखिए, सारी चीज सही हो जाएगा। मेरा वॉइस क्लियर है? मेरा वॉइस क्लियर है स्टूडेंट? यस और नो, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। यस, तो देखिए यस है ना, तो प्लीज ध्यान दीजिए मेरी बातों पे, स्क्रीन पे जब मैं लिखूंगा तब आपका क्लियर वाला जो ब्लर वाला इशू है मैं वो सॉल्व कर दूंगा। चलिए, ओके ओके, आई गॉट योर पॉइंट्स, थोड़ा धीरज रखो। तो स्टूडेंट जो मैं बात बता रहा था परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज बेस्ड सवाल बहुत ही इजी सवाल होता है। तो ये परसेंटेज होता क्या है, कैसे इनका सवाल को करना है, इसका अप्रोच कैसे आप इजीली कर सकते हो, शॉर्ट ट्रिक जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये सीरीज में स्टूडेंट। शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। देखिए स्कूल वाला मेथड जो है, स्कूल वाला मेथड जो है आपको पता है 7 8 9 10 में ये सारे चैप्टर्स होते थे। तो अगर आप इसी एग्जाम पे भी एक्सपेक्ट करते हो कि 7 8 9 10 वाला नॉलेज या स्किल से इस एग्जाम पे उसका एक्सपेक्टेशन है प्रोफेसर्स का कि आप में से उसी स्किल को वो जज करेगा, दिस इज नॉट द करेक्ट थिंग। ओके, दिस इज नॉट द करेक्ट थिंग। दे आर गोइंग टू टेस्ट हाउ मच यू आर गुड एट एप्टीट्यूड। अभी एप्टीट्यूड का मतलब है नेचुरल एबिलिटी टू डू समथिंग। इफ यू विल सर्च द वर्ड एप्टीट्यूड इन योर गूगल, यू विल गेट दिस इज द नेचुरल एबिलिटी टू डू समथिंग। तो एज विल गो थ्रू द कोर्स हम लोग को पता भी लगेगा, आप देखना कितना बेहतरीन एप्टीट्यूड है आपका, ये आपको पता लग जाएगा जब आप क्वेश्चंस करने वाले हो। एनीवे स्टूडेंट, जो मैं बताया परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस एंड लोन एंड इंटरेस्ट, इसी टॉपिक को हम एक साथ मिलकर पढ़ाई करेंगे, जिसका नाम हम करेंगे प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन परसेंटेज। बिलीव मी, विद द सेम साइकोलॉजी हम इन सवालों को कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको एक बात बताऊंगा जिनसे बहुत इजी तरीके से आप इन सवालों को कर पाओगे। ठीक है स्टूडेंट, अभी देखिए इसी चैप्टर को कंप्लीट करना एक दिन में मुश्किल होगा, इसलिए हम 2 दिन का क्लास लगाएंगे। यही नहीं स्टूडेंट, इसके साथ साथ आप देख सकते हो चैप्टर का नाम है जिसका नाम है ऑब्जर्वेशनल स्किल्स। कहां पे है सर? देखिए बहुत पीछे है, लेकिन ये हम सामने करने वाले हैं, क्योंकि ऑब्जर्वेशनल स्किल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्जर्वेशनल स्किल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सीएसआई नेट एग्जामिनेशन। जहां पे कैसे क्वेश्चन आते हैं सर, जहां पे क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट नंबर ऑफ स्क्वायर, नंबर ऑफ ट्रायंगल ढूंढ लीजिए, ये क्वेश्चन आते हैं। जहां पे क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट वेन डायग्राम वाला, सिलोजिज्म वाला, समझ में आ रहा है? तो ये जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, अच्छा आपको जो डिफिकल्टीज हो रहा है स्टूडेंट, देखिए एक बात बताओ आपको,
जिन लोगों को ऐप में आपको देखने में दिक्कत हो रहा है, दिस इज बिकॉज ऑफ क्वालिटी। आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है उसके ऊपर ये क्वालिटी डिपेंड करेगा स्टूडेंट, ठीक है। सारी चीज होने वाला है, हम आज ब्लैक बोर्ड है, बाद में व्हाइट बोर्ड ही होगा, आप सोचिए मत। इतना सा टाइम यही रहेंगे क्या क्लास का डेली, बिल्कुल सही स्टूडेंट। जो क्लास होने वाला है वो 4:30 में होने वाला है, ठीक है, 4:30 में होने वाला है एवरीडे। आप पल्लवी में देख रहा हूं ना, देख रहा हूं आपका क्वेश्चन नहीं, ड्यूरेशन कितना है देखिए मैं बता देता हूं आपको क्लासेस के बारे में। क्लासेस जो है स्टूडेंट, क्लासेस जो है स्टूडेंट, वो आप देख लीजिए, वो 4:30 PM एवरीडे होने वाला है। क्लासेस जो है 4:30 PM एवरीडे होने वाला है। एवरीडे मतलब सर मंडे से लेकर सैटरडे तक आपका होने वाला है। और ये जो क्लासेस है, ये हर एक क्लास के बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगा। एप्टीट्यूड वाला सेक्शन में आप जरूर याद रखना, वो क्वेश्चन करना बहुत ही जरूरी है, ज्यादा नहीं। मैं आपको 5 क्वेश्चंस देने वाला हूं, क्वेश्चनों को करना, और नेक्स्ट दिन मान लीजिए आज का जो क्लास हो रहा है इसके बारे में जो भी आपका डाउट्स रहेगा डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम में से, वो आप मुझे कल कर सकते हो। यानी कि कल जब 4:30 में क्लास शुरू होगा, द फर्स्ट 10 मिनट स्टूडेंट जो होने वाला है, दैट विल बी द डाउट सेशन। फर्स्ट 10 मिनट जो होने वाला है, दैट विल बी द डाउट सेशन, यानी कि आप में से जिसका भी जो डाउट है वो हम कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी चलिए देख लेते हैं, और बाद में ये जो क्लास हो रहा है तो इसका रिकॉर्डिंग भी आपको रह जाएगा। तो सच अगर मान लीजिए कभी आपका तबीयत सही नहीं है, आप क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हो, तो बिल्कुल आप जाके ये देख सकते हो। तो एनीवे स्टूडेंट, मैं फिर से बता दूं आपको, ये जो परसेंटेज प्रॉफिट लॉस एंड लोन एंड इंटरेस्ट है, ये बिल्कुल ही स्कूल वाला ट्रिक से काम नहीं चलेगा। मैं आपको नया ट्रिक देने वाला हूं जिसमें हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं करेंगे। जो लाइफ साइंस वाला स्टूडेंट सोच रहे हो कि सर बहुत कैलकुलेशन करना है इन सारे में, बिल्कुल नहीं। मैं आपको ऐसा वे बताऊंगा जो बिल्कुल ही मैथमेटिकल नहीं है, वो बहुत ही डिफरेंट है, एप्टीट्यूड वाला अप्रोच है। उसमें स्मार्ट अप्रोच होता है स्टूडेंट, स्मार्ट अप्रोच होता है जो लॉजिकल वाला होता है। तो आपको यही सीखना है। ये 21 डेज का एक हैबिट फॉर्मेशन कोर्स है जिसमें आपको वो सारी चीज आपको सीखना है, ठीक है। चलिए अभी देखिए स्टूडेंट, उसके बाद जो चीज आ जाएगा ऑब्जर्वेशनल स्किल्स के बाद, बहुत इंपॉर्टेंट है लॉजिकल डिडक्शन। और हाँ एक बात बता दूं, ऑब्जर्वेशनल स्किल्स पे भी आपको 2 लेक्चर मिलेंगे। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसमें आपको 2 लेक्चर्स मिलने वाला है। अब बिल्कुल मत सोचिए, अच्छे से आपका होने वाला है। जिन लोगों का डाउट है थोड़ा सब्र रखिए, मैं आपको क्वेश्चन करने वाला हूं, तब डाउट सेशन ओपन करूंगा, तब आप अनम्यूट करके मुझे एक-एक करके सवाल कर सकते हैं। पहले आज पहला क्लास है तो अंडरस्टैंडिंग हो जाना चाहिए, ठीक है। चलो स्टूडेंट, एवरेज एंड स्टैटिस्टिक्स, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं आपको पूछना चाहते हो कि सर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन-कौन है, उसमें एवरेज स्टैटिस्टिक्स भी आ जाएगा। और सर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, देखिए एवरेज मतलब सिंपल बात मीन निकालना। तो एवरेज एंड स्टैटिस्टिक्स अलग कुछ चैप्टर नहीं है, स्टैट्स का ही टॉपिक है, यानी कि मीन मीडियन मोड के बारे में आपको आईडिया होना चाहिए। उसके बाद सर वेरिएशंस जो होता है एंड स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। तो सर वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन के बारे में बहुत अच्छे से आपको आईडिया होना चाहिए। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्शन, ये अगर आपको पता है स्टूडेंट तो आप याद रखिएगा। अच्छा सवाल आता है जिनका डायरेक्ट आंसर वो नहीं पूछते हैं, यानी कि सर आपको अच्छे से पता है जो वेरिएंस का फॉर्मुलेशन है वो इक्वल टू समेशन xi - mu होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। इससे काम नहीं चलेगा स्टूडेंट्स, हमको सेंस डेवलप करना है। आपको एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा जिसमें पूछा जाएगा दिस इज द फार्मूला, दिस इज द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू। नो, दे आर गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चन कि एक 2 फॉरेस्ट है, एक फॉरेस्ट में 100 टीक ट्रीज है, एक फॉरेस्ट में 200 टीक ट्रीज, दोनों में से जो लीव्स गिर रहा है उसका रेट भी करीब-करीब सेम है, तो इनका मीन मीडियन मोड और इनका मीन मीडियन मोड में क्या संपर्क होने वाला है। तो बहुत ही डिफरेंट है, मजा आने वाला है देखकर। अभी देखिए स्टूडेंट, बहुत सिंपल, जो मूविंग ऑब्जेक्ट डायनामिक्स, यानी कि जो ट्रेन का सवाल आते हैं, यानी कि जो आपका ट्रेन का सवाल आते हैं, बोट का सवाल आते हैं, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट, वो वाला सवाल। और स्टूडेंट मैं बता दूं आपको, गेट के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर स्टूडेंट वर्क एंड टाइम हमको करना पड़ेगा, बहुत इजी लगेगा। मैं सिर्फ एक अप्रोच बताऊंगा, उससे आप देखना ज्यादातर सवाल होने वाला है, ठीक है। इसमें पाइप का क्वेश्चन भी आएगा। जो पाइप आपको पता है टैंकी है, उसमें पाइप पानी भर रहा है, द वाटर इट्स पोरिंग एंड यू नीड टू फाइंड आउट कितना टाइम लगने वाला है अगर एक साथ ये सारे पाइप काम करेगा, ठीक है। तो ये वाला सवाल आ जाता है स्टूडेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा एनालिसिस, डेटा एनालिसिस हम 2 दिन पढ़ाई करेंगे, सच दैट आपको अच्छे से आइडिया हो जाए इसमें कैसा सवाल आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट, डेटा एनालिसिस में आपको ग्राफिकल सवाल आता है, जो सीएसआर वालों का बहुत ही फेवरेट है। ग्राफिकल सवाल मतलब ग्राफ देखकर आपको देखना होता है कि कौन सा ये सिचुएशन में कौन सा ग्राफ ये इसको डिपिक्ट करे। बहुत ही मजा आने वाला है। विदाउट क्वेश्चन मैं तो आपको बता नहीं पाऊंगा, एक-एक करके जब क्वेश्चंस आएंगे आप देखना कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है। स्टूडेंट, द न्यू टॉपिक दैट इज कैलेंडर, ईयर्स, वीक्स एंड डेज। कैलेंडर इज वेरी वेरी फेवरेट टॉपिक ऑफ सीएसआर नेट, ठीक है। कैलेंडर का सवाल आप देखना, इस चैप्टर को करने के बाद आप घर में किसी भी, ठीक है, किसी भी आपका जो घर का मेंबर है, मम्मी है, पापा मतलब फादर है, मदर है, जो भी है, तो हर एक का आप डेट ऑफ बर्थ निकाल सकते हो। मतलब डेट ऑफ बर्थ अगर पता है कौन सी दिन है वीक का, वो आप निकाल सकते हो। तो कैलेंडर में ये ट्रिक्स आपको स्किल मिलने वाला है स्टूडेंट। उसके बाद क्लॉक हैंड प्रॉब्लम, ये भी एकदम बहुत ही सिंपल हो जाएगा आपके लिए, ये हम कवर करेंगे। एंड स्टूडेंट, जो मैथमेटिकल चैप्टर आता है, चाहे आप कोई भी एप्टीट्यूड का एग्जाम देते हो, एंड दैट इज योर क्या होता है स्टूडेंट, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। हम बहुत ही बेसिक से शुरू करेंगे, सच दैट ये एप्टीट्यूड वाला सेक्शन में जो सवाल आते हैं एग्जाम में उसी लेवल पे खत्म करेंगे। सच दैट आपको एग्जाम वाला सवाल करना आ जाएगा, ये मेरा गारंटी है, आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। अच्छा अभी मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, जो मैं देख सकता हूं यहाँ पे सारे, मुझे पता है देखिए इश्यूज तो होगा ही। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट को मैं आपसे एक बात बताना, ठीक है। देखिए आप बहुत बड़े हो चुके हो, यू हैव कंप्लीटेड योर मास्टर्स और यू आर इन मास्टर डिग्री। अभी देखिए थोड़ा हमारे अंदर ना पेशेंस होना जरूरी है, धीरज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है स्टूडेंट आपके अंदर। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ पेशेंस रहेगा थोड़ा बहुत, पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंस्टेंटेनियस सॉल्यूशन हर वक्त नहीं आएगा। जब आप एप्टीट्यूड का सवाल करोगे तब भी नहीं आएगा, आप सब्जेक्ट का सवाल करोगे तब भी नहीं आएगा। ये एक ऐसा प्रिपरेशन है ना, इस प्रिपरेशन के सबसे ज्यादा जरूरी अगर कुछ होता है स्टूडेंट, वो होता है पेशेंस। यू नीड टू बी वेरी मच पेशेंट विद योर थिंग्स। तो आप पेशेंस रखिए ना, थोड़ा धीरज रखिए, ठीक है। इतना इंपेशेंट होने का नहीं है। देखिए जिंदगी में हर वक्त इंस्टेंट कुछ नहीं मिलेगा। इसी उम्र में आके आप सीएसआर नेट दे रहे हो, सीएसआर नेट ने आपने दिया, अपियर किया, अगर होता है तो बहुत अच्छा, लेकिन एक ऐसा एग्जाम है स्टूडेंट, पहली अटेम्प्ट में ज्यादातर स्टूडेंट को होता नहीं है, तो क्या आप इंपेशेंट हो जाओगे? होगा नहीं ना। मतलब हमारे लाइफ में प्रॉब्लम आएगा, एग्जाम में भी प्रॉब्लम्स आएगा, वी नीड टू हैंडल इट विद टाइम, वी नीड टू लर्न हाउ टू मैनेज इट, ठीक है। बहुत धीरज से आप करिए, अब देखना आप बेहतर एक पर्सन बनोगे, ठीक है। चलिए सुन लीजिए, बातें जो बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें ध्यान दीजिए, फोकस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो ओके, अभी देखिए परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ये 2 चैप्टर जो है मुझे पता है मैथमेटिकल है। मैथ फिजिक्स का स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। केमिस्ट्री का जितना स्टूडेंट को आपको भी एप्लीकेशन आता है, बायोलॉजी का जितना स्टूडेंट को आपको भी एप्लीकेशन करना होता है प्रोबेबिलिटी। तो आई एम क्वाइट श्योर ये जो मैथमेटिकल चैप्टर्स है, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, अगर आपका 11 12 में मैथ्स नहीं था फिर भी चलेगा, आपको मैं बेसिक से बताऊंगा, एकदम नया चैप्टर की तरह आपको लर्निंग मिलेगी। तो डू नॉट वरी अबाउट एनीथिंग, ये आपको सीखने को मिलेगा यहाँ पे स्टूडेंट। उसके बाद लास्ट पे एक चैप्टर आता है ना, बेसिक साइंस, एंड ऑब्वियसली ज्योमेट्री का चैप्टर है, ज्योमेट्री ऑफ शेप्स, जिसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि बेसिक ज्योमेट्री में कहां से पढ़ना है, कहां तक पढ़ना है, गेट में कौन सी सवाल आता है, नेट में कौन सी सवाल आता है। आई कवर अप एवरीथिंग, डू नॉट वरी अबाउट एनीथिंग।
तो एनीवे दिस इज द फंडामेंटल आइडिया कि क्या हम करने वाले हैं इन दिस 21 डेज। तो स्टूडेंट ये जो कोर्स है मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, ये जो कोर्स है ये है 21 डेज का। आपको अच्छे से पता होता है 21 डेज में एक नया हैबिट हम कर सकते हैं। तो दिस इज बेसिकली, मैं आप बता रहे थे अलग इंक यूज करने के लिए, लेट मी यूज इट। दिस इज बेसिकली अ हैबिट फॉर्मेशन कोर्स। मतलब सर आई एम गोइंग टू टेल यू, नो इशू। मतलब सर हैबिट फॉर्मेशन कोर्स मतलब स्टूडेंट आपको अच्छे से पता है ये जो एप्टीट्यूड वाला सेक्शन है, इस सेक्शन पे आपको जो क्वेश्चंस आते हैं वो सोच कर करना पड़ेगा। मतलब एग्जाम हॉल में जाके अगर पीवाईक्यू मिल जाएगा तो अलग बात है, अगर नहीं मिलेगा तो ज्यादातर क्वेश्चन यू नीड टू हैव दिस बिलीव दैट यस आई कैन डू दैट, आई हैव टू डू दैट। यू आर द पर्सन हु विल सॉल्व इट। आई जस्ट इंस्पायर यू, आई इग्नाइट यू टू बी दैट पर्सन हु कैन सॉल्व इट। समझ में आ रहा है? आई जस्ट इंस्पायर यू, आई जस्ट इग्नाइट यू सच दैट यू विल बी दैट पर्सन हु कैन सॉल्व इट बाय हिमसेल्फ और बाय हरसेल्फ। So try to understand, you need to be able on that, you need to be capable on that। ठीक है, काबिल बनना पड़ेगा ये पर्टिकुलर पोर्शन। तो 21 डेज में ये मेरा प्रॉमिस है, आपको रेगुलर बनना पड़ेगा। यानी कि सर जो स्टूडेंट रेगुलर क्लास करने के लिए आएगा उसको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। अगर आप बाद में रिकॉर्डिंग भी देखते हो आपके हिसाब से कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर लाइव क्लास में आओगे सबसे बढ़िया होगा, क्योंकि मैं क्वेश्चंस आस्क करता हूं। आई ऑलवेज आस्क क्वेश्चन, आई पुट माय स्टूडेंट्स बिफोर मी। एप्टीट्यूड का सारे क्वेश्चंस मैं पहले नहीं सॉल्व करूंगा, मैं आपको पूछने वाला हूं, आप घर पे सॉल्व करोगे, मुझे बताओगे, यहां पे अनम्यूट होकर आपका आंसर किसका किसका सही आ रहा है वो मैं देखने वाला हूं। एवरी डे वी आर गोइंग टू सॉल्व 10 to 12 क्वेश्चन। 99% आर PYQ, 99% आर ऑफ देम PYQ। तो ये जो 10 to 12 क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये हम हर दिन सॉल्व करेंगे, और हम अकेला नहीं करेंगे, पहले आप करोगे फिर मैं। यानी कि हर दिन आपको 10-12 टाइम्स मौका मिलेगा सोचने का। समझ में आ रहा है मेरी बात? रीचा बता रहा है 5 PM, रीचा 4:30 तो टाइम है। मेरा नाम है शोभिक पाल चौधरी, मेरा नाम जो है स्टूडेंट शोभिक पाल चौधरी। एंड लेट मी टेल यू, मैं आप मेरे बारे में बताता हूं आपको, मुझे पता है इंट्रोडक्शन जरूरी है, आपके बारे में भी मैं सुनने वाला, लेकिन उससे पहले इस कोर्स के बारे में पता होना जरूरी है, क्योंकि ये कोर्स हम दोनों को कनेक्ट करते हैं। दिस कोर्स इज कनेक्टिंग यू एंड मी, एंड दिस कोर्स इज गोइंग टू मेक समथिंग बेटर आउट ऑफ अस। मतलब 2 मंथ्स के बाद या 21 डेज के बाद आपसे भी मैं कुछ सीखने वाला हूं, इस मोमेंट पे आप भी मुझसे कुछ सीखने वाले हो, तो इट विल मेक अस बेटर। तो एनीवे स्टूडेंट याद रखना, हर दिन हम 10 to 12 क्वेश्चंस करेंगे, यानी कि 21 डेज में करीब 210 क्वेश्चंस PYQ आपका सॉल्व होगा क्लास पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर। मतलब हर दिन आप 10 to 12 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो मतलब आपको ये 21 डेज में 200 प्लस क्वेश्चन सोचने का मौका मिलेगा मेरे साथ। अगर आप लाइव क्लास में आते हो स्टूडेंट, इट विल ऑलवेज ऐड एंड बेनिफिट टू यू। इसके अलावा स्टूडेंट हर एक दिन पे आपको 5 DPPs मिलने वाला है, 5 डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। 521 से कितना होता है जल्दी से बताइए सर? 521 से हो जाता है 105, 521 से हो जाता है 105। ये 100 प्लस क्वेश्चन आपको मिलेगा घर पर सॉल्व करने के लिए, सोचने के लिए। जो आइडियाज मैं आपको बताऊंगा उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो अगर स्टूडेंट ये 300 प्लस क्वेश्चन भी कर लेते हो ना, बिलीव मी, यू विल बी अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ हु कैन क्रैक मोर क्वेश्चन, आपकी एफिशिएंसी ज्यादा हो जाएगा। तो आपको ये समझ लीजिए, एप्टीट्यूड के लिए ज्यादातर आपको याद नहीं रखना पड़ेगा, बहुत ही मजाक में पढ़ाई होगा, मतलब बहुत ही मजा आएगा पढ़ने में। यहाँ पे कोई बोझ नहीं है, आपको ज्यादा रिमेंबरिंग नहीं करना है, आपको सिर्फ फोकस करना है और सोचना है, डेवलप करना है हाउ टू थिंक, वो वाला पार्ट। ठीक है, तो ये ध्यान पे रखिएगा। तो ये 300 प्लस क्वेश्चंस आपके सामने है, ये अपकमिंग 1 मंथ में, यानी कि अपकमिंग 3 वीक्स पे या 4 वीक्स जो भी पकड़ लीजिए, ये आपको करना पड़ेगा। फिर उसके बाद डाउट सॉल्विंग सेशन में, मतलब उसके बाद भी आपका डाउट आएगा तो डायरेक्टली आप ऐप में मुझे वो क्वेश्चंस कर। समझ में आ गया कोर्स? कोई क्लियर, कोई आपको मुश्किल हुआ प्लीज बताइए। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, कोर्स के बारे में समझ में आ गया? ये जो जनरल एप्टीट्यूड का 21 डेज कोर्स है ये समझ में आ गया, और इसके बीच में हर संडे आपको एग्जाम होगा, संडे टेस्ट आ जाएगा, आपको वो देना पड़ेगा। क्लियर हुआ? बहुत खूब, चलिए ये सर क्लियर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू सो मच। अभी चलिए देखते हैं स्टूडेंट, आप लोग पूछते रहते हो कि क्या इंट्रोडक्शन है मेरा। देखिए, तो दिस इज मी, माय नेम इज शोभिक पाल चौधरी। अच्छा, क्या बताऊं मेरे बारे में आपको? तो शोभिक पाल चौधरी आपका जो एजुकेटर है, यानी कि मैं, मेरा नाम है, एंड आई एम बेसिकली फ्रॉम वेस्ट बंगाल। तो मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। वेस्ट बंगाल का जो पार्ट में दार्जिलिंग आता है ना, इफ यू नो अबाउट इट, कांचनजंगा द माउंटेन्स, तो मेरे घर के बहुत ही करीब है। फ्रॉम माय विलेज, आई एम फ्रॉम अ विलेज, यस मोस्ट ऑफ अस फ्रॉम विलेज इन इंडिया, राइट? इंडिया इज अ कंट्री ऑफ विलेजेस। So I am from a village which is very near to Darjeeling. It's 90 kilometers from my home, and you can see the whole Kanchenjunga range from my home. This is the beauty of my place. And about education part, yes, I have studied in Ramakrishna Mission Vidya Mandira from Belur Mall. If you know about Swami Vivekananda, उसका जो ड्रीम इंस्टीट्यूट था, वहां से मेरा पढ़ाई हुआ है। And I believe, I always say, this is a great education which I got, Ramakrishna Mission Vidya Mandira. तो यहाँ से मेरा पढ़ाई हुआ है, एंड इन माय MSc with grace of people, and क्या बताऊँ, अच्छा टाइम था, so I got gold medal also in mathematics. तो गोल्ड मेडल ऑल्सो इन मैथ्स, तो मेरा सब्जेक्ट था मैथमेटिक्स। तो ये मेरा क्या बताऊँ आपको, ये है। उसके बाद CSIR नेट देना पड़ रहा था। प्रीति फ्रॉम मेदिनीपुर, ग्रेट, थैंक यू। तो अभी देखिए, ये जो उसके बाद CSIR नेट देता था मैं, उसके साथ साथ मैं जॉब भी किया हूँ। तो आई हैव अभी तक आई हैव डन लाइक आई हैव कंप्लीटेड, दिस इज माय ग्रेट। तो आई गॉट ट्रिमेंडस लर्निंग इन माय जॉब पीरियड। तो आप मेरे जैसा यूथ हो, करीब करीब हम हैं, तो वी आर ऑल फ्रॉम गैंगटॉक। थैंक यू सो मच। आई वांट टू टेल यू, अगर आपको जॉब करने का भी मौका मिलेगा, ऑलवेज गो फॉर इट, इट विल गिव यू लर्निंग व्हिच यू आर नॉट गोइंग टू लर्न फ्रॉम एजुकेशन। आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम माय जॉब्स। आई वाज देयर इन IIT JEE कोचिंग इंस्टीट्यूट, आई वाज देयर इन ओलंपियाड, मतलब उन लोगों को ही पढ़ाना पड़ता था। देन आई वाज इन स्कूल एज अ PGT टीचर। आई नो मेनी ऑफ यू आर PGT टीचर। आई हैड 1 year ऑफ एक्सपीरियंस इन स्कूल वेयर आई वर्कड एज अ PGT टीचर। देन आई हैड द एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग वैदिक मैथ, जो आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल होने वाला है। आई विल टीच यू वैदिक मैथ। तो ये स्पेशलिटी है स्टूडेंट की, जब CSIR नेट का मैथ्स आप करने वाले हो, तो मुझसे आपको वैदिक मैथ्स का ट्रिक्स एंड टेक्निक्स भी सीखने को मिलेगा। कि जो ओल्ड इंडियन मैथमेटिक्स सिस्टम था, उसमें वो नंबर्स को लेकर बहुत सोचते थे, तो कैसे स्पीड मैथ करना है, ये होता है स्पीड मैथ, यानी कि मेंटल मैथमेटिक्स, जो आपको पता है शकुंतला देवी यूज करते थे। So I got this opportunity to work in an organization named Vedic Maths Forum India, and we need to teach all the people from USA, UK, UAE, then सिंगापुर का था, बहुत सारी जगह का, वेस्ट अफ्रीका का था, बहुत सारी जगह का स्टूडेंट को मैं पढ़ा चुका था। एंड टीचर्स ट्रेनिंग भी देना होता था रिगार्डिंग वैदिक मैथ्स एंड ऑल मैथमेटिक्स। एज यू नो, इंडियंस आर ग्रेट इन मैथ्स, पूरा वर्ल्ड भी वही समझते हैं, पूरा वर्ल्ड समझते हैं इंडियंस आर ग्रेट इन मैथ्स। तो इंडियन टीचर जो आप बनने वाले हो, आपका जो वैल्यू है, दिस इज नॉट ओनली इन इंडिया बट दिस वर्ल्ड, बिलीव मी, बिकॉज़ आई हैव लर्नड दिस फ्रॉम माय जॉब। आई हैव टॉक्ड विद पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, चाहे वो यूएस का हो, यूके का हो, एवरीबॉडी बिलीव्स इंडियंस आर गुड इन मैथ्स, दे गिव अस द न्यूमरल्स, द नंबर्स। तो आपका डिमांड थ्रू आउट वर्ल्ड होने वाला है, बस आपका जो पैशन है वो बरकरार रखिए, आपको विजन ऑलरेडी मिल जाएगा। एंड नाउ आई एम टीचिंग फॉर IFS। आपको पता है यहाँ पे मैं जनरल एप्टीट्यूड एंड इंजीनियरिंग मैथ्स पढ़ाता हूं। IFS में क्या करता हूं मैं, जनरल एप्टीट्यूड प्लस इंजीनियरिंग मैथ्स, ये मुझे पढ़ाना होता है। ठीक है,
तो ये जो चीज है इंजीनियरिंग मैथ, यानी कि सीएसआई नेट एग्जामिनेशन, गेट एग्जामिनेशन, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, जितने एग्जामिनेशन होता है वो मुझे पढ़ाना पड़ता है। जनरल एप्टीट्यूड एंड इंजीनियरिंग मैथ फॉर गेट एग्जामिनेशन 30 मार्क्स होता है। So anyway, this is me, your educator, will guide you throughout this course, and I believe I learned enormous amount of things from you, because I always got students who are much more eligible than me. I always got students in this journey who are brilliant, who are intelligent. I remember their name throughout the course. I'll tell you that this question was solved by Naresh, this question was solved by Pallavi. So I remember their name. Maybe you are somebody now, you will be someone from next batch. I'll take your name. ओके अगर कोई क्वेश्चन का आंसर आप ऐसे दे सकते हो जो मुझे बेहतरीन लगे, आपका दिमाग वाला सोच, तो आई एम क्वाइट श्योर आपका भी नाम मुझे याद रह जाएगा। सारे स्टूडेंट का ही याद रहता है करीब करीब, लेकिन अगर स्पेशली आप कुछ करते हो तो और बेहतरीन तरीके से याद रहेगा, राइट। चलिए अभी देखते हैं सर, प्लीज क्लास का टाइमिंग 5 PM से करो, बिकॉज हम लाइव क्लास आपका मिस नहीं करना चाहती हूँ। मेरे कॉलेज का प्रैक्टिकल 5 PM तक है, काव्या कुमारी। ओके आई टेक योर, आपका जो सजेशन है, आई हैव अ टॉक विद द ऑफिस पीपल। अगर सब ठीक ठाक रहेगा, मुझे स्टूडियो मिल जाएगा, श्योर आई विल बी एबल टू डू दैट, आई हैव नो इशू, ठीक है। केसी सर इज आवर फाउंडर, ही इज अ ग्रेट मैन। सर का जो रैंकिंग है ऑलवेज बन रहा है स्टूडेंट। Sir was a teacher in a government college, then professor, then he started this institute, IFAS. So basically, where we are working together, this is Sir's dream. Okay, so he's a great visionary, great teacher. Okay, Kuldeep, sir, I'm from Delhi. Nice to see you. Yes, sir. 5 PM will work better. ठीक है सिमरन, I'll have a talk. अगर 5 PM हो सकता है तो बिल्कुल करेंगे, आप प्रेफरेंस हो यहाँ पे। चलिए स्टूडेंट, तो शुरू करते हैं पढ़ाई की बातें। तनुश्री, I'm from West Bengal, मुर्शिदाबाद. Nice to see you. बहुत खूब, लाइफ साइंस एजुकेटर है, बहुत खूब, बहुत खूब। चलिए, आई एम ऑल्सो फ्रॉम राजस्थान, मनोज, ग्रेट। महिमा, आई एम फ्रॉम लखनऊ, नाइस टू सी यू। देखिए ये जर्नी होने वाला है, एक एक करके मुझे इन्फॉर्मेशन मिली जाएगा आपके बारे में। आपको सिर्फ क्या करना है, रेगुलर होना है, ये मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका बेहतर आप बनो, ये मुझे मेरा ड्रीम है, ये मैं चाहता हूँ। इंडिया का हर एक स्टूडेंट, हर एक यूथ ऐसा बने कि दुनिया को फोड़ दे, दुनिया में कुछ मार्क रखकर जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बेहतर बनो, आपका ड्रीम सक्सेस बने, तो ये हम सक्सेसफुल बन जाएंगे। तो एनीवे, आप रेगुलर बन जाओ, आप में बेहतरमेंट आएगा, क्योंकि ये 21 डेज का हैबिट फॉर्मेशन कोर्स है। आप अगर रेगुलर करते हो तब भी जाके आप में बहुत बढ़िया चेंज आने वाला। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास बहुत ही बेसिक है, देखिए आपको आइडिया भी मिल जाएगा मैं कैसे पढ़ाता हूं, उसके साथ साथ सीएसआई नेट का जो 2 टॉपिक है उसके बारे में भी आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा सिमरन उपाध्याय, व्हाट इज योर क्वेश्चन, अनम्यूट योरसेल्फ। तो अभी देखते हैं आपका कुछ अगर क्वेश्चन है वो मैं लेता हूं, तो यस प्लीज सिमरन प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। सारे स्टूडेंट अनम्यूट मत करना, मैं जिसको क्वेश्चन करना है उसको अनम्यूट करके बताने के लिए बताऊंगा। सिमरन बताइए व्हाट इज योर क्वेश्चन, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क मी। किसी को कोई क्वेश्चन है जो अनम्यूट करके पूछना चाहते हो, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क मी। किसी का कोई क्वेश्चन है जो पूछना चाहते हो, अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क मी। नो क्वेश्चन, नो। ओके सिमरन, इट्स ओके, नो इशू। पूनम, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? या बट वो बाद में लेते हैं, अगर आपको एकेडमिक डाउट्स है सारे चीज हम सुनेंगे। ओके ओके ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्लास बहुत ही बेसिक है, यहाँ पे हर एक लेवल का स्टूडेंट है, तो आप समझ सकते हो कभी कभार जो कंटेंट होगा वो बहुत बेसिक भी होगा, और एग्जाम का क्वेश्चन होता है वो हम कर पाएंगे, ऐसे पढ़ाएंगे। तो एनीवे, स्टार्ट फ्रॉम बेसिक स्टूडेंट। तो नंबर सिस्टम के बारे में आपको पढ़ना है, दिस इज द फर्स्ट क्लास, टुमारो अगेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नंबर सिस्टम। तो नाउ नंबर सिस्टम के बारे में अगर बात करना है स्टूडेंट, आई स्टार्ट फ्रॉम अ सिंपल थिंग, व्हाट इज अ नंबर, व्हाट इज अ नंबर, व्हाट वाज द फर्स्ट नंबर you knew in your life, मतलब what was the first number somebody introduced to you, please tell me, everybody write down in the comment section, वो कौन सा नंबर था जिसके बारे में सबसे पहले आपको पता लगा। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ने बताया 0, महेश ने बताया 1, कुणाल ने बताया 1, कल्याणी 1, बहुत खूब। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट बता रहा है 0, आप याद करिए तो आपका जो माँ था या फिर फादर था, मे बी फ्रॉम देम यू हैव लर्न दिस थिंग्स, नंबर्स के बारे में, क्या वो 0 था क्या या 1 था? याद करिए, 0 नहीं स्टूडेंट, वो 1 था, बहुत खूब बहुत खूब। हाँ तो देखो ये भी याद है आपको, बहुत छोटे थे, द फर्स्ट नंबर वाज 1, दे हैव इंट्रोड्यूस्ड एंड यू न्यू, अच्छा ऐसे 1 को लिखना हो। अभी 1 के बाद कौन सा नंबर आया था, ये भी बहुत सिंपल है सर, 1 के बाद हमको सीखने को मिला था 2, ऐसे करते करते बहुत खूब सिमरन, कुलदीप, निशा, पिंकी, बहुत खूब 2, एंड उसके साथ साथ धीरे धीरे 3, 4, 5, 6 ये सारे नंबर आ गया, 8, 9 ये सारे नंबर आपको सीखने को मिला। स्टूडेंट नंबर का जो डेवलपमेंट हुआ था ना वो भी ऐसा ही हुआ था, मतलब सर 1 से लेकर 9 तक सबसे पहले अगर आप ह्यूमन सिविलाइजेशन की बात करोगे, दे हैव लर्नड इट, इफ यू स्पेशली टॉक अबाउट द इंडियन, दे हैव डिस्कवर्ड दिस पर्टिकुलर थिंग, 1 न्यूमरल्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये कैसे किया था सर? आप सिंपल बात आप देख लीजिए, आप अगर किसी को काउंट करना चाहते हो, आपके ग्रुप मेंबर्स कितने हैं, तो यू विल काउंट 1 2 3 4 बाय दिस नंबर। तो व्हेन यू स्टार्टेड काउंटिंग, ये जो नेचुरल अर्ज है हमारे अंदर, जो फिलोसॉफिकली है, आपके ग्रुप में आप एक टीम का लीडर हो, तभी भी बहुत ट्राइब्स होता था, तो आपको काउंट करना है आपके ट्राइब में कितना मेंबर्स है, तो आपके नेचुरल एबिलिटी है, यू विल ट्राई टू फॉर्म समथिंग थ्रू व्हिच यू कैन क्लासिफाई, दैट्स व्हाई दे हैव इन्वेंटेड दोस नंबर्स, यू नो इट। इतने सारे नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स बताते हैं, सारे स्टूडेंट को पता है। इसके बाद कौन सी नंबर आया था आपकी जिंदगी में, बताइए तो, इसके बाद कौन सा वो नंबर था वो आया था, प्लीज बताइए, इसके बाद कौन सा नंबर आया था? लेट मी हैव सम वाटर, और आप बताइए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, बहुत खूब बहुत खूब। देखिए रूबी ने बताया 10, रूबी 10 होने से पहले तो 0 आना चाहिए ना, महिमा फैंटास्टिक, तरंगनी फैंटास्टिक। तो देखिए 0 आप सबको पता है कि 0 यानी कि आर्यभट्टा इन्वेंटेड 0, आर्यभट्टा इन्वेंटेड 0 एंड ऑल दिस थिंग। तो 0 जब भी आ गया स्टूडेंट, 0 इज समथिंग सो पावरफुल, 0 इज समथिंग सो पावरफुल दैट इट क्रिएटेड, जब भी 9 मेनी नंबर्स था उसके साथ जब भी 0 आ गया, इट क्रिएटेड इनॉर्मस अमाउंट ऑफ नंबर्स, मतलब इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स, स्पेसिफिकली काउंटेबल इनफाइनाइट नंबर, क्योंकि इसके बाद था 10 आ गया, 10 के बाद 11 आ गया, एंड ऑल दिस नंबर वाज क्रिएटेड बिकॉज़ 0 वाज देयर, 100 1000 1 लाख कोई भी, तो 0 का इन्वेंशन वाज सो पावरफुल। Now student, I must ask you a simple thing. Everybody, I'll ask you a simple thing. 1 2 3 4 5 6 7 8. Sir, we are very comfortable with this number. Why sir? Because if somebody asks me, show me an example of 1, I'll show sir I have 1 pen. If somebody will ask me from my childhood, sir show me the example of 2, I'll say 2 eyes. आप लोग को पूछा जाते थे, आप जब बहुत छोटे थे, कि आपके पास कितने कान हैं, आप बताते थे 2 कान, कितने नोज है, आप बताते थे 1 नोज, ऐसे करके वी हैव लर्नड अबाउट दोस थिंग। लेकिन माय क्वेश्चन इज, अगर आपके, मैं आपको प्रॉमिस करूं, आप जो स्टूडेंट्स हो, हर एक के घर पे 0 अवेलेबल है, हर एक के घर पे 0 है, मैं ये स्टूडियो पे बैठा हूं, मेरे यहां पर भी 0 है। तो क्वेश्चन इज वेयर इज मिस्टर 0? माय क्वेश्चन इज वेयर इज मिस्टर 0? कैन यू सी इट? कैन यू सी इट इन योर रूम? Nandini, yes, sure, you are from South India, maybe. So, can you please tell me where is Mr. 0? Can you please tell me where is Mr. 0? Use all your mathematical sense. Where is Mr. 0? Kuldeep, fantastic, fantastic. Monica is saying everywhere. Clock. Sanjukta is saying clock. Sanjukta is saying clock. Neha Sharma is saying start of number or after decimal point. Mahesh is saying I have 0 odd. Tarangani is saying, Nisha is saying everybody. बहुत बढ़िया. So I can see an enormous amount of
एप्टीट्यूड ही नहीं, आपके अंदर बहुत ही एबिलिटीज है, आपके आंसर से समझ में आ रहा है, यू आर वेरी इंटेलेक्चुअल पीपल। देखिए क्लॉक वाला जो आंसर है, ये देखिए ये मेरा क्वेश्चन नहीं था। क्लॉक पे तो आप देख सकते हो मे बी जीरो को, या फिर सर यहाँ पे बोर्ड पे कोई स्टूडेंट मुझे बताते हैं बहुत सारे बैचेस में कि सर बोर्ड पे है, लेकिन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द जीरो, लाइक आई हैव टोल्ड यू आई हैव वन नोज टू आईज, ऐसे करके अच्छा ने बताया जीरो मुझ में ही है। सर कुछ समझ ही नहीं पा रहे, आप क्या पूछ रहे हो प्लीज कुछ। अच्छा अनीता, मैंने पूछा जीरो कहाँ पे है, आपके घर पे क्या जीरो है कहीं पे भी, प्लीज बताइए। देखिए सबसे बढ़िया आंसर सबसे पहला जो दे चुका था उसको मैं पूछना चाहता हूँ। आई लाइक टू आस्क, सबसे पहले कौन बताया था, जस्ट 1 मिनट, कुलदीप। कुलदीप प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, कुलदीप प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, कुलदीप प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, कुलदीप कैन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। चलिए तो देखिए आई होप अच्छा ठीक है, माइक का ऑप्शन नहीं आ रहा है सर। देखिए बहुत सिंपल बात, हम जीरो को जीरो बताते हैं लेकिन इंडियन नेम जो था वो हम भूल जाते हैं। स्टूडेंट अभी आएगा सीएसआई नेट का भी सवाल, धीरे रखिए, मैंने बताया पेशेंस रखना है आपको। यही स्टाइल है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पढ़ाने का कि बेसिक से लेकर एग्जाम का टॉपिक तक चाहे कोई भी स्टूडेंट हो उनको फायदा मिलता है। उसका नाम है शून्य, वेरी गुड नीतू शर्मा। शून्य जो नाम है वो आपको पता है। अभी सर क्यों शून्य, अभी सिंपल बात है स्टूडेंट, जो बहुत अच्छे से कुलदीप ने बताया, आई हैव जीरो फेरारी व्हेन देयर इज सम वैकेंसी और वैकेंट प्लेस वी कॉल इट जीरो। अगर मैं इसी चीज को एक एग्जांपल से आपको बताता हूं स्टूडेंट, थिंक ऑफ अ चेयर, आपके पास एक चेयर है, ठीक है। आई कैनॉट ड्रॉ वेरी गुड पिक्चर्स बट आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड इट, दिस इज योर चेयर। अभी मान लीजिए कुलदीप ने बताया, अभी कुलदीप जो है यहाँ पे बैठा हुआ है, तो 1% था ना कुलदीप था। अभी कुलदीप क्या किया, यहाँ से यहाँ पर आके खड़ा हो गया, तो यहाँ पे कितने आदमी रह जाएगा, अगर कुलदीप यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे जीरो आदमी रह जाएगा क्योंकि बिकम शून्य, इट बिकम शून्य। तो शून्य इज समथिंग व्हिच इज देयर इज नथिंग, वी कॉल इट शून्य। तो दिस वाज द आइडिया ऑफ शून्य। एंड इसके बाद कौन सी नंबर आया था जल्दी से बताइए, इसके बाद कौन सी नंबर आया था स्टूडेंट, जल्दी से बताइए प्लीज। 1 तो हो गया, उसके बाद कौन आएगा, नहीं 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 नहीं, नो नेगेटिव 1, नीतू शर्मा, रूपाली पावर, वेरी गुड, -1 -2 एंड सो ऑन। तो अभी मेरा सवाल है प्लीज मार्क बता तो दीजिए, इतना तो रिलेट कर चुके हो सारे नंबर्स को। -1 कहां पे है रियल लाइफ पे, -1 कहां पे है रियल लाइफ पे। आज के बाद सारे नंबर्स को आप देख पाओगे, 1 2 3 4 तब जब बच्चे थे आपको बताया गया था। जीरो को आप देख सकते हो आज से, और नेगेटिव नंबर को भी आप देख पाओगे। कहां पे है नेगेटिव नंबर, वेयर इज नेगेटिव नंबर नंदिनी, वेयर इज नेगेटिव नंबर प्लीज टेल मी। नीतू शर्मा फैंटास्टिक, नीतू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, वेरी स्मार्ट आंसर। नीतू शर्मा प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, वेरी गुड इवनिंग नीतू शर्मा। बताइए यू आर फ्रॉम व्हिच स्ट्रीम, केमिकल साइंस, वेरी गुड वेरी गुड। आपने बताया बैकवर्क, व्हाट डू यू मीन बाय दैट, थोड़ा एक्सप्लेन करके बताइए आपका दोस्त को। ओके थिंक ऑफ माइकल जैक्सन, राइट नीतू। तो माइकल जैक्सन जो है, माइकल जैक्सन सोचिए यहाँ पे है स्टेज पे, उन्होंने क्या किया, फ्रंट पे 1 2 3 4 5 स्टेप ले लिया, राइट, दिस इज +5। स्टूडेंट्स अभी क्या करेगा, वो मूनवॉक करके बैक करेगा। तो मूनवॉक के बारे में आप लोगों को पता है कि अगर वो नेगेटिव पे जाएगा, मतलब यहाँ से सर 1 2 3 4 5 मूनवॉक करके जब बैक करने वाला है, दिस इज नथिंग बट -5 एंड +5 एंड -5 बिकम 0। थैंक यू सो मच नीतू, फैंटास्टिक। तो यही चीज है स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए आप जब बाहर पे लेकर आए थे तो यही था -1, और अगर आप वहां पे डालने वाले हो दैट इज +1, तो इट इज जस्ट द ऑपोजिट प्रोसेस। आपने बहुत सारे स्टूडेंट बता चुका है कि दिस इज जस्ट द ऑपोजिट प्रोसेस। बाद में आप वेक्टर के बारे में पढ़ाई किया, सो यू हैव लर्न द नंबर अप्रोच की नेगेटिव मतलब जस्ट द डायरेक्शन। Whenever you are using something, the opposite process of this is negative. So anyway, student, we call them integers. Do you know that? हम इसी सारे नंबर्स को बताते हैं integers. Yes or no? Yes or no? You are most welcome, नीतू। बहुत खूब बहुत खूब। तो स्टूडेंट नेचुरल नंबर्स के बारे में भी आपको पता लग गया, इंटीजर्स के बारे में भी पता लग गया। यहाँ तक तो ठीक था सर, यहाँ तक ठीक था। अभी क्या हो गया, इंडिया के बाद बताता हूँ आपको, स्टोरी बताता हूँ। स्टूडेंट बोर तो नहीं हो रहा है ना, बोर तो नहीं हो रहा है, कमेंट पे बता दीजिए। बोर तो नहीं हो रहा है, अच्छा लग रहा है, एंजॉय कर रहे हो, हाँ या ना, मजा आना चाहिए, बहुत खूब बहुत। तो चलिए, तो देखिए इंडिया में क्या था, ये 1 से लेकर 9 यज्ञ होता था, यज्ञ, यू नो द फायर प्लेस एंड ऑल दिस थिंग्स, so they were having all these things. So now they have sticks of different size, size 1 size 2, as you know all these measurements were made by us. 1 meter, that size of 1 meter is the standard size made by ourselves, nobody else. So 1 unit जो होता है, मान लीजिए ये this was the stick of 1, stick of length 1 and this was the stick of length 2. Just double up it, just double up it, this was the stick of length 2. Like this they had so many sticks, उन लोगों के पास बहुत सारे sticks थे। अभी क्या हुआ स्टूडेंट, they had the idea of positive numbers, they had the idea of zero. Whenever something is vanishing means there is nothing, we call it zero. Now one day one man was playing with a stick. एक दिन एक आदमी जो था एक छोटा सा 1 लेंथ का स्टिक लेकर खेल रहा था। So that was the stick with him, right? That was the stick with him. अभी क्या हुआ, बीच में वो जो खेल रहा था suddenly got broken, right? So it just he just broke into in 2 parts. That means 2 parts ऐसा छोटा पार्ट्स आ गया। And he was so confused, क्यों स्टूडेंट, because वो सोच रहा था कि ये जो मेजरमेंट्स है ये इनसे छोटा है, हाँ या ना, और सोच रहा था कि इनसे छोटा तो सिर्फ 0 होता है, तो वैनिश कर जाते हैं। तो ये वैनिश भी नहीं हो रहा है, तो ये क्या है स्टूडेंट बता दीजिए। 1 से छोटा और 0 से बड़ा, तुमको पता लग गया कि जरूर देयर आर अदर नंबर्स हु आर बिटवीन दैट, वेरी गुड। स्पेशली ये क्या है, देखिए ये मिडिल से 2 टुकड़े में डिवाइड हो गया, तो ये क्या है 1/2, वेरी वेरी गुड शायन। तो दिस इज 1/2, यानी कि 1 जो था वो 2 पोर्शन में डिवाइड हो गया, यू आर करेक्ट, दिस आर कॉल्ड फ्रैक्शन, दिस आर कॉल्ड फ्रैक्शन। अभी एक सिंपल सा बात बता दीजिए, अगर समझ में आ गया, 1 को 2 टुकड़े में डिवाइड किया, 1/2 1/2 हो। अगर मैं आपको बताऊंगा 3/5, इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा, इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं फ्रैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सीएसआई में। जो सवाल आते हैं उसमें जो हम ट्रिक लगाने वाले हैं उनके लिए ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक मैथ्स आपको आना चाहिए। 3/5 जो है इसका पिक्टोरियल आइडिया क्या बन जाएगा स्टूडेंट, इसका पिक्टोरियल बन जाएगा, देखिए अगर एक लाइन है जिसका लेंथ है 3, एक लाइन है जिसका लेंथ है 3 आउट डिवाइडेड बाय 5, 3 डिवाइडेड बाय 5, इसका मीनिंग बन जाएगा सर, अगर हम इसी चीज को 5 इक्वल पोर्शन में डिवाइड करने वाले हैं, 1 2 3 1 2 3 4, सर 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं, सो ईच पार्ट्स विल बी 3/5। समझ में आया स्टूडेंट, फ्रैक्शन का आइडिया समझ में आया, यस और नो? If you are going to divide a line of length 3 in 5 equal parts, it will be 3/5, 3/5, 3/5. So it's very important to understand equal parts. This idea is very, very important. Otherwise, you can talk about these 3 out of 5. This is another perspective. I'll talk about it later. So anyway, so now I'll ask you a simple question. यहाँ पे मैथ फिजिक्स सारे स्टूडेंट को, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस, ऑल every one of you आप I hope मिस कर चुके हो, आप कर रहे हो, तो मैं आपको एक क्वेश्चन करूंगा जो स्कूल बुक में नहीं होता था। आप अगर टीचर्स भी हो आपके स्टूडेंट्स को बता सकते हो। आपको मैं अगर क्वेश्चन करने वाला हूँ 6/3 क्या होता है, जल्दी से बताइए। 6/3 क्या होता है, मतलब सर एक 6 लेंथ का लाइन है, उसको आप 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे, बहुत खूब, तो हर एक पार्ट जो आएगा ना 2 आ जाएगा, बहुत खूब, एवरीबॉडी नोस इट। ओके,
6 डिवाइडेड बाय 2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जल्दी से बताइए। यानी सर अगर एक लाइन है जिसका लेंथ है 6, उसको अगर 2 इक्वल पार्ट्स में आप डिवाइड करोगे, ईच पार्ट विल बी 3 एंड 3। फैंटास्टिक, बहुत खूब। तो 3 आ गया। अगर सर 6 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे क्या हो जाएगा? सर एक लाइन था, उसको एक पोर्शन में ही डिवाइड करना है, मतलब सर वो लाइन इंटैक्ट रहेगा, उसको हम डिवाइड ही नहीं कर रहे हैं। It will be just in one portion, so 6 divided by 1 is 6. From the picture you can see it. And the last question for you, what is 6 divided by 0 then? सोच कर बताओ, what is 6 divided by 0? No, सारे स्टूडेंट हो from different subjects, everybody knows these things, बताइए। कुणाल प्रधान, बहुत खूब। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट बता रहा है इंफिनिटी। नो इट्स नॉट इंफिनिटी। इंफिनिटी का आइडिया जो है बिल्कुल अलग है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसको हम बताते थे नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड। बहुत सारे स्टूडेंट बता रहे हैं कि सर इसी चीज को ना हम बताते थे अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब क्या है सर? अनडिफाइंड का मतलब है जिस चीज को हम डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। अनडिफाइंड का मतलब क्या है सर? स्कूल बुक में लिखा हुआ था जिस चीज को आप डिफाइन नहीं कर सकते हो, बट माय प्रॉमिस इज टुडे आई एम गोइंग टू डिफाइन अनडिफाइंड। क्यों ये अनडिफाइंड होते हैं, क्या कोई बता सकते हो? यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट आई वांट टू आस्क एनीबॉडी, या इसका जो आप प्लीज म्यूट। ओके, आई हैव म्यूटेड एवरीबॉडी, नो इशू, आई हैव म्यूटेड एवरीबॉडी। अभी मुझे बताइए समथिंग डिवाइडेड बाय 0 व्हाई इट इज अनडिफाइंड। अभी मुझे बताइए समथिंग डिवाइडेड बाय 0 व्हाई इट इज अनडिफाइंड। समथिंग डिवाइडेड बाय 0 व्हाई इट इज अनडिफाइंड। अरे आप लोग का फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। आपकी जो एग्जाम आप देना चाहते हो, आप जो जॉब में देना चाहते हो, प्लीज बी फोकस्ड। एनीबॉडी वांट टू ट्राई व्हाट इज अनडिफाइंड? नो। तो देखिए स्टूडेंट, आई होप आप सेंस कर सकते हो यहाँ पे कुछ दिक्कत हो गया, नहीं तो मैं अनम्यूट करके आपको पूछने वाला था एनीवे। तो आई होप आप समझ सकते हो, स्कूल बुक में भी इसका कोई डेफिनेट आंसर नहीं होता है। हम जब बच्चे रहते हैं, इट वाज लाइक दे आर इंपोजिंग दिस नॉलेज टू अस, वी यूज्ड टू रिमेंबर। इसीलिए देखिए इतना बड़े हो गए हम, उसके बाद भी ये गलतियां होता है। कोई बताता है सर 0, कोई बताता है इंफिनिटी, कोई बताता है अनडिफाइंड, लेकिन जो अनडिफाइंड बताते हैं उसको भी क्लियर नहीं होता है, क्योंकि ये इंपोज करने वाला एक नॉलेज है। एप्टीट्यूड वाला सेक्शन में आप देखना बेसिक सवाल आते हैं, लेकिन हम सोच नहीं पाते हैं क्योंकि अभी तक हमारा वो हैबिट नहीं हुआ है। इस कोर्स में वो आपको होने वाला है। तो एनीवे स्टूडेंट, लेट मी डिफाइन द अनडिफाइंड, लेट मी डिफाइन द अनडिफाइंड। इसी नॉलेज से आप बता सकते हो स्टूडेंट 0 मींस एमकी योग्यता बता रहा है, बिकॉज़ इट कैन नॉट बी फर्दर कैलकुलेटेड एज अ डिफाइंड यूनिट। देखिए सिंपल लैंग्वेज में मैं बात करता हूं, वही आपको बताता हूं स्टूडेंट। 6 डिवाइडेड बाय 3, 6 डिवाइडेड बाय 3 मतलब 6 को तीनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। 6 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 6 को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। 6 डिवाइडेड बाय 1 मतलब 6 को 1 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। और यहां पे मतलब है 6 डिवाइडेड इन 0 पार्ट्स, मींस यू हैव अ लाइन ऑफ लेंथ 6, यू नीड टू वैनिश इट, यू नीड टू बी हैरी पॉटर। आपके पास हैरी पॉटर जैसा एक मैजिक स्टिक्स होना चाहिए, तब भी जाके यू कैन वैनिश इट, राइट? यू कैन नॉट वैनिश अ स्टिक, इट इज नॉट प्रैक्टिकल। अगर आप वैनिश कर सकते थे, हैरी पॉटर जैसा फिक्शनल थिंग होता था, तो आप डिफाइन जरूर करते थे। दैट्स व्हाई, तो स्टूडेंट दैट्स व्हाई वी कॉल इट अनडिफाइंड, बिकॉज़ अदरवाइज यू नीड टू बी हैरी पॉटर। यू कैन नॉट डिफाइन, यू कैन नॉट वैनिश अ थिंग। आपको पता है पीसी शॉर्टकट के बारे में, वंस ही वैनिश्ड द ताजमहल, नॉट ताजमहल, आई थिंक द विक्टोरिया मेमोरियल, yes ताजमहल आल्सो, so he vanished the ताजमहल। तो अगर ऐसा कुछ प्रैक्टिकली होता है, then only something divided by 0 is possible. So that's why it is very logical sense, it's a very logical thing to understand about undefined, why it is undefined. So now you have an answer why it is undefined. You can tell to the little kids, if somebody were teaching, you can also tell them. So anyway students, so these are basic idea about numbers. Something by 0 is undefined, it is also very important to know. And something divided by infinity is tending to 0, or you can say in lower class equals 0, because you have a line of length 1, you need to divide it in infinite equal parts. Like here 3 equal parts, 2 equal parts, you need to divide it in infinite equal parts. So obviously each part will be very very small, which is tending to 0. So these are few mathematical steps which you need. So student, whatever fraction we are using, we call them a rational number. Means rational number means all these numbers like 1 by 2, 3 by 5, 7 by 6, 4 by 2, all these numbers are rational numbers. So abhi tak you know about three kind of numbers. Let me draw them. So these are natural numbers. Let me define them with n, 1, 2, 3 and all. And after that you have the set of integers. We denote them by z. Z means the integers. So these are the integers. Student z. So z, in z what you are going to get? 0, -1, -2, -3 and all these things. Today I'm not going to talk so many about so many hardcore things. एक बढ़िया क्वेश्चन है जिसका आपका एप्टीट्यूड पता लग जाता है, 2016 में आया था, वो सवाल करवाऊंगा, उसके साथ बहुत सारा सवाल करवाऊंगा ऑब्वियसली, लेकिन ज्यादातर सवाल इट्स ओके मॉडरेट लेवल का है आज का, क्योंकि आज शुरुआत का क्लास है, तो थोड़ा क्यों ना हम सारे स्टूडेंट को अच्छे से लेकर चले, ठीक है। तो चलिए, तो देखिए ये जो नेचुरल नंबर है उसके साथ साथ 0, -1, -2 ले लिया आपने, इंटीजर्स हो गया। याद रखिएगा स्टूडेंट 1, 2, 3 इंटीजर्स भी होता है, इसलिए इसके अंदर पे है क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट जिसमें ये सारे वर्ड्स यूज होते हैं, इसीलिए हमको ये पढ़ना जरूरी होता है, अदरवाइज बहुत सारे स्टूडेंट को वो आंसर क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, ठीक है। अगर आपको सारी चीज पता है, नो इशू, सब रखिए, पेशेंस रखिए, एंड आई होप यू आर एंजॉयिंग द क्लास। तो ये नेचुरल नंबर्स हो गया, इंटीजर्स हो गया। एंड इसके बाद स्टूडेंट जो आ जाता है वो है क्यू, यानी कि सेट ऑफ रैशनल्स। रैशनल्स मतलब सर, रैशनल मतलब 2 by 3, 5 by 7, all these numbers. So this is the biggest circle which is containing the z and n. Does it mean the integers are also rational number? Yes, you are correct student, because 2 can be written as 2 by 1. Any number which can be written as in p by q form, where p, q are integers, where p, q are integers. And as you know student, that q cannot be 0, otherwise it will be undefined. So these are called the rational numbers. 2 can be written as 2 by 1, so it's a rational number. If you think about negative numbers, -1 can be written as -1 by 1, so it's a rational. Student, whatever in this number system we need to study only real number system. And real number system is made of two things. Real numbers are made of two things. One is called rational, other is called irrational. So we need to study only real numbers, where we have two kind of numbers. One is rational numbers, in which all the integers and all the natural numbers will come, and uske sath sath another numbers will come, that is called irrational number. What are irrational numbers, sir? Very easy. You know there are numbers like pi, like e. E means exponential. It has enormous use in आपका, सर इंग्लिश कम समझ आ रही है, खुशबन सारी चीज बताएंगे, दोनों ही बताएंगे सर। आप देख सकते हो दोनों स्टूडेंट्स ही है यहाँ पे। तो नेशनल नंबर जो होता है स्टूडेंट, आपको रियल नंबर्स के बारे में पढ़ाई करना है, ठीक है। ये जो नंबर सिस्टम में नंबर नाम देख रहे हो, यहाँ पे सिर्फ रियल नंबर्स के बारे में पता होना है, जिसमें देखिए दो टाइप का नंबर्स होता है। एक को हम बताते हैं रैशनल नंबर्स, आप देख लिया ये है रैशनल का सर्कल, जिसके अंदर ये सारे इंटीजर्स नेचुरल नंबर्स आ गया, एंड उसके साथ साथ और एक नंबर है जो ये सर्कल का बाहर ही
एकदम सर्कल का बाहर है, उसका किसी सर्कल में नहीं डाल सकते हो, वो है irrational numbers like pi, e, root 2, all these number are called irrational numbers. क्यों irrational sir? Because students they are fantastic. You know what? पाई का वैल्यू जो है 3.141 एंड ऑल दिस। आप में से कौन-कौन लाइफ ऑफ पाई का मूवी देख चुके हो? बताइए तो। आप में से कौन-कौन लाइफ ऑफ पाई का मूवी देख चुके हो? हाउ मेनी ऑफ यू हैव वॉच्ड लाइफ ऑफ पाई? हाउ मेनी ऑफ यू हैव वॉच्ड लाइफ ऑफ पाई? कुलदीप देख चुके हैं, सिमरन देख चुके हैं, सिबिका देख चुके हैं, पुष्पेंदु, दीपाली। बहुत अच्छा। कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाई द नेम ऑफ द बॉय वाज पाई? The protagonist, the main character, why the name of the main character was Pi? Can somebody tell me? Why his name was Pi? Do you remember? No, no, not related to circle, Simran. Do you remember? Do you remember the movie? Do you remember the clippings particularly? Why the name was Pi? No, 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 no. He never died. No, no. Let me tell you. Because in a particular scene, he was bullied enormously in the school. He was bullied all the time by his classmates. Okay? तो वो क्लास में उसका क्लासमेट हर वक्त उसको तंग करता था स्टूडेंट। तो उन्होंने क्या किया, उसके अंदर एक कम्प्लेक्सिटी काम करता था। तो उन्होंने क्या किया, what he did, one day he remembered the value of pi. बहुत सारा जो पाई का वैल्यू है, क्योंकि पाई हैज ए नेवर एंडिंग वैल्यू, मतलब इसके बाद डेसिमल के बाद इनफाइनाइट नंबर तक जाएगा और उसमें कोई पैटर्न भी नहीं है। यू नो वेल, इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर थिंग्स व्हिच हैज अ पैटर्न। अब पाई का वैल्यू में कोई पैटर्न नहीं है, तो ये क्या करता था, ये जो एंडलेस है एंड नॉट रिपीटिंग है, कोई पैटर्न नहीं है, इसको वो याद करके स्कूल में बोर्ड में लिखने लगा था। एंड एवरीबॉडी गॉट इंप्रेस्ड फ्रॉम दैट पॉइंट, हिज नेम वाज पाई। तो यही खासियत है पाई का स्टूडेंट, इट्स अ नेवर एंडिंग थिंग एंड देयर इज नो पैटर्न। ओके, सो पाई इज सच अ नंबर, इज आल्सो सच अ नंबर, यू कैन नॉट राइट इट इन p by q फॉर्म, फ्रैक्शन के फॉर्म में आप लिख नहीं पाओगे, दैट्स व्हाई दे आर इरेशनल। तो इतना काफी है स्टूडेंट, आपको सिर्फ जानना जरूरी है कि कौन सी नंबर्स है, उसका नाम क्या है, क्योंकि क्वेश्चन पे समझना होता है। चाहे गेट का एग्जाम हो, सीएसआई नेट का क्वेश्चन हो, इंटीजर से क्वेश्चन आते हैं, पॉजिटिव इंटीजर से क्वेश्चन आते हैं, ऐसे नंबर्स के बारे में नाम रहता है तो आप कंफ्यूज होते हो। तो आई होप आज के बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच यू नीड टू नो अबाउट योर एग्जाम, व्हिच इज द आइडिया ऑफ प्राइम नंबर्स। किसको पता है? प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, प्राइम नंबर क्या होता है प्लीज। लेट मी हैव सम वाटर, आप बताइए प्राइम क्या है। आई डोंट वांट एग्जांपल, आई वांट डेफिनेशन। नंबर डिविजिबल बाय 1 एंड इट्सेल्फ। कुणाल ने बताया, नार्गिस ने बताया। अच्छा, नार्गिस का डेफिनेशन लेते हैं। बहुत खूब। देखिए आप लोग ने क्या बताया, नार्गिस, कुणाल, सारे स्टूडेंट ने बताया, नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड 1। ओके ओके, तो अभी देखिए इसका एग्जांपल क्या बन जाएगा स्टूडेंट। तो आप लोगों ने बताया, बहुत सारे स्टूडेंट, कौन बताया था एग्जांपल, एक मिनट देखने दीजिए नाम। एग्जांपल क्या बता सकते हैं, बताइए जल्दी से, कौन बताया था सबसे पहले? रानी वर्मा, वीरा बाबू, आप लोग ने बताया सर एग्जांपल 2, 3, 5, 7, 11, ये सारे आपने, रानी ने बताया, वीरा ने बताया। बहुत खूब। तो आप लोग को लगता है क्या ये सही है? डू यू बिलीव? हाउ मेनी ऑफ यू सपोर्ट दिस डेफिनेशन इज करेक्ट? आई होप सारे स्टूडेंट, क्योंकि सारे स्टूडेंट बता रहे हैं। वैशाली ने तो 1 को भी प्राइम बताया, तो बहुत खूब। वैशाली सिंह ने बताया 1 इज अ प्राइम, सो डू यू थिंक 1 इज अ प्राइम? 1 इज अ प्राइम और नॉट? 1 इज अ प्राइम और नॉट? वैशाली सिंह ने बताया 1 इज अ प्राइम, तो 1 को क्यों नहीं ले रहे आप? 1 प्राइम है कि नहीं है? अभी देखिए आप लोग का जो डेफिनेशन है, नार्गिस का जो डेफिनेशन है, अ नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 1 इटसेल्फ एंड 1। ओके, चेक करते हैं। तो 1 देखिए एक नंबर है, 1 जो है डिविजिबल बाय इटसेल्फ सैटिस्फाई करता है एंड 1 सैटिस्फाई करता है। तो 1 खुद से भी डिविजिबल है और 1 से भी डिविजिबल है। तो आपके डेफिनेशन में 1 इज अ प्राइम, हां या ना? तो वैशाली ने गलत कुछ नहीं बताया ना, आपकी जो डेफिनेशन है उसमें 1 इज अ प्राइम नंबर। क्लियर? तो अगर 1 इज अ प्राइम नंबर बताओगे आप, हाँ, तो डेफिनेशन गलत है। तो यही चीज होता है स्टूडेंट, हमको सही ढंग से पता नहीं होता, ठीक है, इसलिए बताना जरूरी होता है। अ नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ एंड एग्जैक्टली हैज 2 फैक्टर्स एंड एग्जैक्टली, ये मैं जो डेफिनेशन बता रहा हूं एप्टीट्यूड को लेवल पे बता रहा हूं, आपको मैं एप्टीट्यूड का लेवल पे बता रहा हूं, नेचुरल नंबर्स लेके बता रहा हूं, उसके डीप में जाने का जरूरत नहीं है। अभी फुल बुक में भी ये डेफिनेशन होता है जो गलत है, स्टूडेंट को कंफ्यूज करता है। उसको बताया जाता है कि नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड 1 इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर, और याद रखिएगा 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। फिर से इंपोजिशन, इसलिए तो डरते हैं जितने भी मैथ वाले स्टूडेंट, आप मैथ पढ़ाने जा रहे हो, याद रखना, अब जब स्कूल में जाओगे बच्चे डर जाते हैं मैथ से, बिकॉज ऑफ दैट। लाइफ साइंस में बहुत स्टूडेंट डर जाते हैं क्योंकि इंपोजिशन है ना, 1 इज नॉट अ प्राइम, बस बता दिया, नहीं है, क्यों नहीं है कोई नहीं बता, ठीक है। अ नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड 1 एंड एग्जैक्टली हैज 2 डिफरेंट फैक्टर्स। डिस्टिंक्ट फैक्टर्स भी बता सकते हो, बट आई एम यूजिंग द वर्ड डिफरेंट बिकॉज़ इट इज, सबको पता है 2 डिफरेंट फैक्टर्स। अभी फैक्टर्स क्या है आपको तो पता है, आई एम नॉट सेइंग। जो डिवाइड करता है, मान लीजिए 6 अगर होता है, उसका फैक्टर 3 है, 2 है, 1 है और 6 है। जो जिस नंबर को डिवाइड करता है वो सारी चीज उसका फैक्टर बन जाता है। अभी आप देखोगे 2 का 2 फैक्टर्स है, 1 दूसरा है 2, 3 का 2 फैक्टर्स है, दे आर 1 एंड 3, 5 का 2 फैक्टर्स है, दे आर 1 एंड 5 एंड सो ऑन। तो 1 हैज ओनली 1 फैक्टर, सो 1 इज नॉट ए प्राइम, तो बन जाएगा आंसर। क्लियर? हां या ना? ठीक है, बहुत खूब, बहुत खूब, क्लियर हो गया। तो चलिए प्राइम नंबर्स के बारे में भी आपको समझ में आ गया। तो क्या बताया मैंने, कौन-कौन नंबर्स होता है, प्राइम नंबर्स क्या होता है। अभी सिर्फ एक नॉलेज आपको लगेगा, उसके बाद हम सीएसआर का सवाल करेंगे जो आया था 2015 में, ठीक है। तो चलिए पहले सवाल करते हैं। सवाल करने के लिए वो नॉलेज आप गैदर कर लेते हैं। वो है स्टूडेंट जीसीडी एंड एलसीएम, पता है ना आपको? सबको पता है, मुझे पता है। तो अगर पता है आपको क्या करना पड़ेगा, अभी जीसीडी निकालना पड़ेगा इसका। मान लीजिए मैंने आपको बता दिया कि व्हाट इज द जीसीडी ऑफ 64 एंड 112, और मैंने आपको बताया व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 64 एंड 112। ये है आपका क्वेश्चन, बताइए। तो ये आपको करना है। तो स्टूडेंट मैं और टाइम नहीं लूंगा आपसे, मैं जल्दी से बताता हूं कैसे करना है, ठीक है। देख लीजिए एक बार, समझ में आ जाएगा। बहुत इजी है, आपको सिर्फ देखना है कैसे निकालना है। तो पहले तो बता दूं स्टूडेंट आपको, इसका नाम जो है वो है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, और इसका जो नंबर है स्टूडेंट लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। ये कैसे निकालूं, आई एम नॉट गोइंग इनटू द बेसिक, बहुत अच्छे से बता सकते थे लेकिन आज तो बहुत बात हो गया आपके साथ, तो आई वुड लाइक टू, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए तो देखिए, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सिंपल बात है स्टूडेंट, जीसीडी निकालने के लिए सबसे बड़ा डिवाइजर निकालना पड़ेगा। आप इंग्लिश से ट्रांसलेट करिए, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो व्हिच इज द डिवाइजर फॉर बोथ द नंबर। मान लीजिए कोई आपको पूछा है 64 112 का जीसीडी क्या है, तो व्हिच इज द डिवाइजर ऑफ बोथ द नंबर, देन इट बिकम्स कॉमन बिकॉज़ बोथ द नंबर्स डिवाइजर ऑफ बोथ द नंबर्स, इट बिकम्स कॉमन। आउट ऑफ देम हु इज ग्रेटेस्ट, वी कॉल इट जीसीडी। एलसीएम मतलब सर लीस्ट कॉमन मल्टीपल, 64 का मल्टीपल, 112 का मल्टीपल, उसमें जो सबसे मिनिमम है वही होता है एलसीएम। आई एम नॉट गोइंग टू द डीप, समझा नहीं रहा हूं, डायरेक्टली मेथड बता रहा हूं। मेथड क्या है स्टूडेंट, देख लीजिए, एक ही मेथड से दोनों होने वाला। 64 ले लो, 112 ले लो। आप देखिए इन दोनों में से प्राइम नंबर कौन सा कॉमन होता है, इसलिए जरूरी था प्राइम बताना।
आप मुझे बताइए इन दोनों में से कौन सा प्राइम आप कॉमन ले सकते हो। काल का क्लास में मैं आपको डिविजिबिलिटी का रूल बताऊंगा तो और भी इजी बन जाएगा आपको ये डिसाइड करना कौन सी प्राइम इसमें डिवाइड करता है। 2 बहुत अच्छा। वैशाली 8 इज नॉट ए प्राइम, फिर से आप लोग बता रहे हो, गलती कर रहे हो। तो ओनली यू कैन टेक प्राइम, टेक कॉमन प्राइम। तो फर्स्ट स्टेप स्टूडेंट, फर्स्ट स्टेप टेक कॉमन प्राइम्स। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, प्राइम को कॉमन लेना पड़ेगा। जैसा 2 कॉमन ले लिया तो ये 32 बन गया, और यहाँ पे बताइए सॉरी 56। अभी और देखिए ये एंड पे इवन है, एंड पे इवन है, मतलब 2 से डिवाइड आप कर सकते हो। एंड पे अगर कोई भी नंबर होता है 2 उसका डिवाइजर है। तो देखिए 2 से फिर से ले लो 16, यहाँ पे 28, फिर से होता है सर 2 ले लो 8 14, सर फिर से होता है, बढ़िया बात है 4 7, और होता है क्या, और नहीं हो रहा है, जस्ट 1 मिनट। आई होप यू कैन सी इट 4 7। अभी 4 और 7 में कुछ कॉमन जाता है क्या सर, 4 और 7 में कुछ कॉमन जाता है, कुछ कॉमन नहीं है स्टूडेंट। तो ये आपको ये फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, इसको हम बताते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। क्लियर है, अभी तक क्लियर है, मेरे साथ चल रहे हो हाँ या ना, अभी तक क्लियर है, बहुत खूब। अगर आपके पास क्लियर होगा तो सीसी बताओगे, क्रिस्टल क्लियर, इसका शॉर्ट फॉर्म है सीसी। जस्ट राइट डाउन सीसी, इट इज क्रिस्टल क्लियर, वेरी गुड वेरी गुड, दिस इज आवर कोड लैंग्वेज। एंड एनसी मतलब नोट नॉट क्लियर, अगर एनसी लिखना चाहते हो आप तो नॉट क्लियर, ठीक है, जस्ट राइट डाउन दिस कोड्स, आई विल अंडरस्टैंड। बहुत खूब सीसी। तो देखिए आप इससे आप जल्दी से लिख पाओगे जीसीडी और एलसीएम। तो मैं काम करता हूं, यहाँ पे लिखता हूं, इन दोनों नंबर का जीसीडी क्या हो गया स्टूडेंट, बहुत सिंपल। आप देखो यहाँ पे दोनों में से 2 कॉमन गया, 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 मतलब दोनों में जो जो प्राइम कॉमन है उसका मल्टीप्लिकेशन 2 into 2 into 2 into 2, 1 2 3 4 4 में नहीं 2, सॉरी 1 2 3 4 4 में नहीं 2, सो जीसीडी बन गया 2 to the power 4। क्लियर हुआ, दोनों में से जो जो प्राइम कॉमन गया है उसका मल्टीप्लिकेशन यानी 2 to the power 4। और सर एलसीएम क्या है सर, एलसीएम अगर निकालना चाहते हो स्टूडेंट कौन सी 64 112 का, 64 112 का, देखिए यहां तक आपको लेना ही है, सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, मतलब इसको ऐसे करके सारे नंबर्स को, समझ में आया, 2 into 2 into 2 into 2 into 4 into 7 जितना होता है सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा एलसीएम। बहुत खूब, यानी कि 2 4 में नहीं है, आपको पता है 4 2 देन 4 into 7 जो वैल्यू आता है ये बन गया एलसीएम। सर अगर सेम क्वेश्चन रहेगा लेकिन 2 नंबर्स की जगह पर 3 नंबर्स रहेगा, मान लीजिए तीनों नंबर्स बताइए, जल्दी से तीनों नंबर्स बताइए, तीनों नंबर बताइए जिसका जीसीडी एलसीएम निकालना है, 2 डिजिट का बताना जल्दी से हो सकता है, तीनों नंबर्स का बताइए जिसका जीसीडी एलसीएम निकालना है, तीनों नंबर्स बताना है अक्षय, तीनों नंबर्स। अच्छा 12 16 24, अच्छा ये प्रज्ञा का नंबर अच्छा है, चैलेंजिंग है, 42 65, पूजा को समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, 42 42 42 36 56, 42 36 56, एलसीएम ऑफ 42 36 56। पूजा मैं बता रहा हूं आपको, देख लीजिए जरूर समझ में आएगा। पूजा देखिए, पूजा पावर जीसीडी में क्या करना है, पहले तो आपको फैक्टराइज करना है, जो कॉमन जाता है वो आप कॉमन लीजिए, जैसे 2 कॉमन जाता है, अभी तक क्लियर है पूजा पावर, पूजा पावर क्या ये क्लियर है आपके लिए, ये कॉमन लेने वाला पार्ट, बिल्कुल सर। अभी देखिए पूजा जीसीडी के लिए आपको सिर्फ यहां से लेफ्ट वाले पोजीशन में जो जो कॉमन आप ले चुके हो दोनों में से ही लेना पड़ेगा। जैसा सर 2 लिया 2 2 एंड 2 4 बार आप 2 ले चुके हो, तो 2 टू द पावर 4 इज द जीसीडी, 2 into 2 into 2 into 2। और सर एलसीएम अगर निकालना है तो ये सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 2 into 2 into 2 into 2 into 4 into 7। क्लियर हुआ पूजा, इज इट क्लियर? ओके, बहुत खूब, थैंक यू सो मच। अभी देखिए ये तीनों नंबर है, इसका जीसीडी एलसीएम निकालना है। सिंपल बात स्टूडेंट, पहले फैक्टराइज करो, 42 36 56। पहले देखिए तीनों में से कौन कॉमन जाते हैं, सर 2 21 18 28। अभी देखिए सर 2 अगर कॉमन लेना चाहोगे सर 2, इससे 2 कॉमन नहीं जाते, इससे भी 2 नहीं जाते, इससे 2 जाते हैं, इससे 2 जाते हैं, समझ में आ रहा है? इससे 2 आप कॉमन नहीं ले सकते हो, लास्ट पे इवन नंबर नहीं है, इसमें लास्ट पे इवन है, लास्ट पे इवन है, 2 कॉमन ले सकते हैं। मतलब सर अगर 2 नंबर से भी हो सकता है तो हम करेंगे, क्या बताया मैंने स्टूडेंट, अगर एटलीस्ट 2 नंबर से कॉमन ले सकते हो तो हम करेंगे, क्या बताया मैंने फिर से, सर एटलीस्ट दोनों में से कॉमन जाएगा तो ले सकते हैं, चलिए अगर ले सकते हैं ले लो। मतलब सर यहाँ पे दोनों नंबर पे जाएगा तो 21 एज इट इज रहेगा, 18 को ले लीजिए 9 14। सर अभी क्या होता है सर, देखिए यहाँ पे 3 कॉमन जाते हैं, यहाँ पे 3, यहाँ पे नहीं जाएगा, तो दोनों में से 3 जाते हैं सर, क्यों नाम ले ले, वो तो प्राइम है, बिल्कुल स्टूडेंट 21 14। अभी देखिए 7 3 14, किसी में से भी कुछ भी कॉमन नहीं जाएगा, किसी में से भी कुछ भी कॉमन नहीं जाएगा। तो सर जीसीडी क्या बन गया, जीसीडी यार तीनों में जो कॉमन है, पहला जो 2 था, बहुत ध्यान से देखो, पहला जो 2 था सर तीनों में कॉमन गया था, यानी कि ये 2 आएगा। सर ये जो 2 था ना सिर्फ दोनों में से गया था, तीनों में से नहीं गया, मतलब सर और कुछ भी नहीं आएगा, तो ओनली आपका जो जीसीडी है वो बन गया सर 2। क्या सेकंड कॉमन होगा, कैसे सेकंड कॉमन होगा, 36 में कैसे 7 है आप बताइए, 36 का डिवाइजर की 7 है, आप बताइए। अच्छा लास्ट पे सॉरी 7 कॉमन जाता है, 7 और 14 में, 7 1 7 7 2 14, एनीवे बट जीसीडी इज 2, जीसीडी इज 2, जीसीडी इज 2, यस यू पीपल आर करेक्ट, 7 कॉमन जाता है लेकिन जीसीडी इज 2, यस यस यू आर करेक्ट, यू आर करेक्ट। लेकिन जीसीडी देखिए स्टूडेंट तीनों में से जो कॉमन जाते हैं ओनली ये 2 तीनों में से कॉमन जाता है, नेक्स्ट लाइन पे तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं, तो जीसीडी इज 2 और एलसीएम क्या बन जाएगा सर, मैंने तो बता दिया स्टूडेंट, सारी चीज को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 2 into 2 into 3 into 7 into 1 into 3 into 2 1 2 3, यानी कि 2 क्यूब 3 स्क्वायर सर, 3 स्क्वायर into 7। तो ये होता है फंडा जीसीडी और एलसीएम। सारे स्टूडेंट को क्लियर है, राइट डाउन सीसी, राइट डाउन क्रिस्टल क्लियर इन द कमेंट। बहुत बढ़िया, अगर क्लियर है तो चलो सीएसआर का सवाल निकालते हैं। क्या करेंगे अभी, सीएसआर का सवाल, सीएसआर का सवाल स्टूडेंट। आज बहुत बात हुआ था अप टू 50 मिनट्स तक, इसीलिए 30 मिनट, हर एक 30 20 मिनट्स में आपको अच्छे से सवाल मिलेगा, डू नॉट वरी। तरंगनी उतना टाइम तो नहीं है, आपको कोई भी दिक्कत है मैं आपके साथ हूं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में भी आपको एलसीएम निकालना होगा तरंगनी। चलिए सवाल में आई एम राइटिंग डाउन द सवाल, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है सवाल आपके लिए। चलो सीएसआर नेट, यही सवाल स्टूडेंट, यही सवाल 2020 गेट यानी कि आईआईटी दिल्ली, 2020 गेट आईआईटी दिल्ली ने यही सवाल किया था 2020 का गेट में, ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखना, समझ लेना। डिफाइन, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का सवाल होता है ये हम बताते हैं इसको क्या, ऑपरेटर्स का सवाल, क्या बताते हैं, ऑपरेटर्स का सवाल। डिफाइन ए क्रॉस बी, ऐसा कुछ सिंबल है स्टूडेंट, आई होप यू कैन सी, दैट इज डिफाइंड एज एलसीएम ऑफ एबी प्लस जीसीडी ऑफ एबी। अभी बताया गया है एंड ए प्लस बी, उसके अंदर ऐसे प्लस है और ऐसे सर्कल है, दैट इज इक्वल ए टू द पावर बी प्लस बी टू द पावर ए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ
1 प्लस 2 क्रॉस 3 प्लस, सारे स्टूडेंट को करना चाहिए, मेरे क्लास में मैं क्वेश्चन नहीं करता हूँ, आप करते हो, ये खासियत है, आप करोगे प्लीज। माय पॉइंट इज आपको करना है 286, ऑप्शन नंबर 3 436, ऑप्शन नंबर 4 572, ट्राई करिए, बताइए क्या होने वाला है। सुबीता आपको सब समझ में आ जाएगा, धीरज रखिए ना, इसमें भी एलसीएम करेंगे ना हम लोग। आपके एग्जाम में एलसीएम जीसीडी बहुत इजी चीज का आता है, अगर आता भी है बहुत इजी चीज का। पुष्पेंद्र बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सारे स्टूडेंट ट्राई करिए। आई होप यू कैन सी क्लियरली, एवरीथिंग इज विजिबल एंड क्लियर, ट्राई करिए। आपके पास एक पेन एंड पेपर होना चाहिए स्टूडेंट, क्योंकि अभी तो इंट्रोडक्शन था, ज्यादा आपको बहुत सारी चीज बताया मैंने, लेकिन हर दिन क्वेश्चन ही ज्यादा करना होगा, आज भी आपको करना होगा 5 to 6। चंद्रानी, स्नेहा दूधी, नीलेश पांडे, वेरी गुड। महिमा, दैट इज द पावर ऑफ माय स्टूडेंट, वेरी गुड। तरंगिनी, बहुत अच्छा। आपके वॉइस नहीं आ रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। नेहा कुमारी, संजीता, भूमिका, प्रज्ञा, बहुत खूब बहुत 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 खूब। जिन लोगों का दिक्कत है रिज्वाइन करिए, बहुत खूब बहुत खूब। तो सबसे नारगिस, बहुत ही बढ़िया। दिशा काले, बहुत बढ़िया। स्टूडेंट ऐसा ही कुछ बेसिक सवाल आ जाते हैं, यही सवाल आप ओपन करके देखना, गेट में पूछा गया था 2020 में, उसमें एलसीएम जीसीडी भी नहीं था, नॉर्मल ऑपरेशंस है, मतलब इस ऑपरेटर को समझकर आपको लिखना होगा। सो आई लाइक टू सी पुष्पेंद्र, पुष्पेंद्र अनम्यूट योरसेल्फ, पुष्पेंद्र अनम्यूट योरसेल्फ, यस यू कैन डू दैट नाउ, पुष्पेंद्र अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। मेरा रिक्वेस्ट है आपसे स्टूडेंट, प्लीज ध्यान दीजिएगा, क्लास का एनवायरनमेंट के बारे में, मेरा क्लास आपको पूछे बिना हो नहीं सकता, इट विल बी एन इंटरेक्टिव क्लास, तो दिस इज माय रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज आपका वॉइस जो है आप अनम्यूट रखिएगा, जब मैं क्वेश्चन करूंगा तब भी आप ये म्यूट रखिएगा, तब भी आप अनम्यूट रखिएगा, दिस इज माय रिक्वेस्ट, ठीक है। चलिए पुष्पेंद्र भी होगा, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। अच्छा नॉट पॉसिबल, डाइट करते करते क्वेश्चन कर रहे हो, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आई वुड लाइक टू आस्क, I would like to ask Neha Dudi. Neha, unmute yourself. Neha Dudi, unmute yourself. Neha, can you please unmute yourself? Is it possible? अगर नहीं तो चंदा रानी, the next student चंदा रानी, can you please unmute yourself? Okay, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कोई बताना नहीं चाह रहा है। आप ही कर दीजिए, अच्छा मैं ही कर दूंगा, चलो चलिए। तो देखो स्टूडेंट, बहुत सिंपल सवाल है, आपको ये ऑपरेटर्स एक बताया जाएगा, यानी कि एक पैटर्न है, उसको आपको समझना है। इस पैटर्न का मतलब ये होगा, इस पैटर्न का मतलब ये होगा, मतलब सर मतलब बहुत ही सिंपल है, मैं समझा रहा हूँ। तो देखिए आपको बताया गया है 1 ऐसा एक वैल्यू पर्टिकुलर सिंबल है, इसके बाद सिंबल जो आता है स्टूडेंट ऐसा है, तो दैट इज दिस। अभी क्या बताया गया है 1, ये वाला जो सिंबल है, ये ऑपरेटर है, इसका मीनिंग क्या है? देखिए इसका मीनिंग ये है, मतलब अगर आपको कोई बताएगा 2 + 3 क्या होगा, दैट विल बी 2 to the power 3 + 3 to the power 2, समझ में आया? यू नीड टू जस्ट फॉलो दिस पैटर्न। सिमिलरली यू नीड टू डू समथिंग हियर, 1 + 2 इज गिवन, सो दिस ऑपरेटर वर्क्स लाइक दैट, तो 1 to the power 2 + 2 to the power 1, और यहाँ पे ऐसा ही रखिए 3 to the power 4 + 4 to the power 3। क्या यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट? डू नॉट बी मतलब खुद के अंदर आप क्वेश्चंस को मत रखिएगा, किसी को भी छोटा सा भी दिक्कत है करना, क्योंकि मुझे पता है बहुत स्टूडेंट्स को ये दिक्कत होता है, क्या प्लीज करिएगा, सबके लिए ये क्लास है। तो अभी देखो स्टूडेंट 1 स्क्वायर मतलब 1 to the power 1 मतलब 2, और यहाँ पे देखिए ऐसा 3 to the power 4 क्या होता है स्टूडेंट? बहुत सिंपल है सर, 3 to the power 4 यानी कि देखिए 3 स्क्वायर × 3 स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं, यानी कि सर 9 9 = 81, तो यहाँ पे 8 to the power 81, और यहाँ पे देखिए 64, 4 × 4 × 4 × 4, 4 क्यूब मतलब 4 को तीनों बार मल्टीप्लाई करना, 64 आता है, तो ये देखिए 3, और यहाँ पे देखिए 145, बहुत खूब। तो ये इसके बीच में अभी इसका डेफिनेशन है ऑपरेटर, क्या बताता है स्टूडेंट? एलसीएम प्लस जीसीडी, तो एलसीएम ऑफ 3 and 145, आपके एग्जाम में ऐसा इजी एलसीएम जीसीडी आएगा, तो कोई सोचने वाला बात नहीं। स्टूडेंट 3 and 145, इसमें कोई भी प्राइम कॉमन आप नहीं ले सकते, मतलब सर इट हैज ओनली वन डिवाइजर व्हिच इज 1, बिकॉज़ 1 3 = 3, 145 1 = 1, तो 1 इज द कॉमन डिवाइजर, सो जीसीडी ऑफ दिस विल बी 1, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, सो ओनली कॉमन डिवाइजर इज 1। प्लस एलसीएम स्टूडेंट, जब भी कोई भी चीज कॉमन नहीं होता, एलसीएम विल बी 1 × 3 × 145, 3 × 145 यू नीड टू डू, व्हिच इज प्रीटी सिंपल थिंग, व्हिच विल बी 435, so 45 + 1, आंसर इज 4। क्लियर हुआ? सीसी, राइट डाउन सीसी, इट्स क्लियर, राइट डाउन सीसी, इट इज क्लियर। नेक्स्ट सवाल फॉर यू, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू फॉर सीएसआई नेट, क्वेश्चन नंबर 2, बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ जीसीडी एंड एलसीएम फ्रॉम सीएसआई नेट, हाउ मेनी नंबर्स, अभी डिफिकल्टी थोड़ा आ रहा है, देखिए हाउ मेनी पेयर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, देखिए ये भी आपको समझ में आता है पॉजिटिव इंटीजर्स होता क्या है, डरने वाला कोई बात नहीं है, हैव जीसीडी 20 एंड एलसीएम, ऑप्शंस आर 4, ऑप्शन 2 0, ऑप्शन 3 1, ऑप्शन 4 7, so these are the thing that 4 0 1 7, so how many pairs of positive integers have GCD 20 and LCM 600? Try for it, go for it, then I'll talk। श्रद्धा ने बताया सर प्लीज एनसी, so by the time you will try, श्रद्धा प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ और बताइए क्या दिक्कत है, लेट देम सॉल्व दिस। श्रद्धा बताइए क्या दिक्कत है, ये वाला मुश्किल है राइट, यहाँ पे इस वन, यहाँ से ये वाला स्टेप क्लियर है ऑपरेट, अच्छा मतलब यहाँ से ये वाला स्टेप आपको बताना है राइट, ओके। एलसीएम देखिए दोनों नंबर्स के बीच में बताते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अभी श्रद्धा आप मुझे बताइए 3 और 145 में क्या कुछ कॉमन जा सकता है? श्रद्धा आर यू देयर? श्रद्धा हाउ यू विल अंडरस्टैंड दिस, कल मैं बताऊंगा। अब देखिए 5 + 4 + 1 10 होता है, जब भी कोई डिजिट सम, कोई भी नंबर्स का डिजिट सम 3 से डिविजिबल होता है, तब वो नंबर 3 से डिविजिबल, ठीक है श्रद्धा? 5 + 4 + 1 10 होता है, तो जो 3 से डिविजिबल नहीं, मतलब आप 3 से 145 को डिवाइड नहीं कर पाओगे, और 3 एक प्राइम नंबर है, इन दोनों में श्रद्धा देखिए 1 के अलावा कोई कॉमन डिवाइजर नहीं, 1 इज द डिवाइजर ऑफ एवरी नंबर, यस और नो श्रद्धा? यस, तो श्रद्धा इफ इट इज यस यू कैन इजीली अनम्यूट योरसेल्फ, नो इशू, यू कैन हैव अ टॉक, आपको सोचने वाला बात ही नहीं है, ये ऑनलाइन है, कोई सोचने वाला बात नहीं। तो देखिए श्रद्धा यहाँ पे 1 कॉमन डिवाइजर है, तो ये बन गया जीसीडी यानी कि 1, और एलसीएम क्या होगा श्रद्धा? देखिए तीनों का मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि कुछ तो कॉमन नहीं है, तो 3 × 145 व्हिच इज 435। ये बताइए दिक्कत कहाँ पे है? सो मच,
बताइए हाउ मेनी पेयर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स हैव जीसीडी 20 बट एलसीएम 600। स्टूडेंट देखिए सवाल वहां से आ रहा है, 2 बार आ चुके हैं लास्ट 5 इयर्स। तो जीसीडी एलसीएम बहुत इजी चीज है, अब मुझे पता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है फॉर सीएसआर ने, जीसीडी और एलसीएम। स्टूडेंट बता रहा है 4 पेयर्स। महिमा अनम्यूट योरसेल्फ। कव्या कुमारी, अच्छा कव्या कुमारी आपने आंसर बताया। कव्या कुमारी कैन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। कव्या कुमारी अनम्यूट योरसेल्फ। ये सवाल का आंसर कौन बताना चाहोगे? महेश, महेश यू वांट टू से, महेश यू वांट टू से। क्या हो गया, बात करना होगा, नहीं तो मजा कहां पे आएगा। ये वाला क्वेश्चन मशीन की तरह हम पढ़ नहीं सकेंगे। स्टूडेंट कौन बात करना चाहते हो? वी वांट योर पर्सपेक्टिव। पांचों स्टूडेंट आओगे, पांचों पर्सपेक्टिव बताओगे तब तो लर्निंग मिलेगा ना। कौन बताना चाहते हो इसका आंसर? अनम्यूट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। वेरी गुड इवनिंग मानकर, थैंक यू सो मच। यू आर फ्रॉम व्हिच प्लेस? हैदराबाद। तो बताइए मानकर, आपका सब्जेक्ट क्या है? केमिकल साइंस, बहुत बढ़िया। बताइए मानकर, आपने कर लिया ये क्वेश्चन? बताइए कैसे करना है। क्या बताया आपने, रिपीट प्लीज। आपके लिए 0 करेक्ट है? नहीं मानकर, तो फिर कुछ गलती हुआ है, क्योंकि आप बताइए कौन बता रहे हो आप? भूमिका, हाँ बताइए। व्हाट शुड बी द आंसर? ऑप्शन 1। हाउ, बताइए। व्हाई? क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए, ठीक है भूमिका। क्वेश्चन में बताया गया हाउ मेनी पेयर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स हैव जीसीडी 10 एंड एलसीएम 6। ऐसा पेयर्स जिसका जीसीडी 20 आएगा और एलसीएम 600 होगा, ऐसा कितना पेयर्स ऑफ इंटीजर्स आपको मिलेगा? ठीक है भूमिका, वेल ट्राइड, दैट आप फिर से ट्राई करिए। एनीबॉडी वांट टू से? ताना जोहर, आप बताना चाहते हो? देखिए यहाँ पे बात करना पड़ेगा। नीतू शर्मा अनम्यूट योरसेल्फ। नीतू शर्मा बताना, नीतू शर्मा अनम्यूट योरसेल्फ, बताइए। सिमरन उपाध्याय जस्ट 1 मिनट। अनम्यूट ऑप्शन तो दे चुका हूं मैं, चलिए अभी हो जाएगा और भी। मैथिली वांट टू से? ओके बताइए व्हाई? 13 टू और व्हाट इज द लॉजिक? व्हाट इज द लॉजिक? जीसीडी 1 पेयर, एलसीएम 3 पेयर। शाना जोहर व्हाट यू वांट टू से? देखिए मैं आपके लिए बताता हूं ये सवाल का आंसर। देखिए इसमें स्टूडेंट, पहले तो मैं बता दूं, ये जो पढ़ाई होने वाला है, ये आपको हर एक क्वेश्चन में नया कुछ सीखने को मिलेगा। स्कूल जैसा नहीं होगा कि एक क्वेश्चन मैं कर दिया और हर एक क्वेश्चन वैसे ही आपको देने वाला हूं। नो। तो पुष्पेंद्र यस, 20 तो एक जीसीडी है। अच्छा फिर भी 2 into 5 into 2 कर दीजिए, मतलब 2 square into 5। यस। एलसीएम का क्या करेंगे, देखिए ये 600 है, यानी कि 6 into 100 है, 2 into 3 into 100 है, मतलब 2 into 100 मतलब 10 into 10, यानी कि 2 into 3 into 5 into 2 into 5 into 2, यानी कि 1 to 2 to the power 3, 5 square and 3। बताइए अभी। हाँ, डबल टेन सा। हाँ देखिए, ये जीसीडी का प्राइम फैक्टराइजेशन आपने बताया और यहाँ पे एलसीएम का प्राइम फैक्टराइजेशन आपने बताया, बहुत खूब। लेकिन इससे आपको फॉर्म करना है पेयर ऑफ इंटीजर जिसका जीसीडी आएगा 20, 600 आएगा। वो पेयर ऑफ इंटीजर्स क्या क्या है बताइए ना। अगर 4 आएगा वो कौन कौन है? ऐसा चारों नंबर्स बताइए जिनका पेयर का इंटीजर जो आ रहा है कि जीसीडी आ रहा है 20। ये साइनो समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि अभी तक हम उस पॉइंट पे जा ही नहीं सकते, मतलब जा नहीं पाए हैं। मैं बताऊंगा, आप पहले आपका ट्राई तो देख लूं मैं, आपसे थोड़ा जान पहचान हो जाए। ओके ठीक है ठीक है, हाँ बताइए सिमरन। हाँ हाँ। तो आप लोग बताना चाहते हो सर कि जीसीडी का कॉमन है 2 स्क्वायर और इनमें से भी आप 2 स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, मतलब सर जीसीडी और एलसीएम का जीसीडी पेयर्स का नंबर बता देगा, ये क्यों? इसका लॉजिक क्या है? आप लोग बताना चाहते हैं कि सर जीसीडी है, ये एलसीएम है, इन दोनों का कॉमन डिवाइजर है, दोनों का जीसीडी है, ये फैक्टराइजेशन है, फैक्टराइजेशन का जीसीडी है 2 स्क्वायर यानी कि 4। इसके साथ पेयर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स का क्या मीनिंग है? नहीं नहीं, नंबर्स के ये आप जो कर रहे हो ना, ये प्राइम का पावर ऑफ ले रहे हो, इसके साथ नंबर ऑफ नंबर्स का कोई संबंध है नहीं। चलिए देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। थैंक यू। म्यूट योरसेल्फ, आई एम गोइंग टू टेल यू। तो चलिए स्टूडेंट देखिए, एक सिंपल लॉजिक है स्टूडेंट। लॉजिक क्या है? लॉजिक है कि सर आई होप कोई एक स्टूडेंट ने बताया भी था, जीसीडी इनटू एलसीएम एक रिजल्ट है स्टूडेंट। जीसीडी इनटू एलसीएम इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ये आपका काम पे लगने वाला है, ठीक है, ये याद रखना। दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट जो होता है उसका जीसीडी और एलसीएम का प्रोडक्ट भी वही होता है। ये पता है आप लोगों को, आया ना? जीसीडी और एलसीएम जो होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के साथ सेम होता है। बहुत खूब महिमा, बहुत खूब। तो जीसीडी और एलसीएम जो होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के साथ सेम होता है, ये आपको पता है। अभी मान लीजिए नंबर जो है स्टूडेंट, नंबर्स एक नंबर है ए और दूसरा नंबर है बी, इन दोनों का जीसीडी और एलसीएम क्या बताया गया है स्टूडेंट? एलसीएम बताया गया है 600 एंड जीसीडी बताया गया है 20, ये बताया गया। तो मतलब सर ये है क्वेश्चन, देखिए जाना पहले समझ लीजिए एक मिनट। क्वेश्चन है सर, ऐसा ए बी कितना मिलेगा, ऐसा पेयर्स कितना मिलेगा जिसका मल्टीप्लिकेशन 12000 आने वाला है, ये था सवाल। क्वेश्चन में बताया गया है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स हैव जीसीडी 20 एंड एलसीएम 600। ऐसा ए बी कितना हो सकता है जिनका, ये आप देख सकते हो इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में बैठाकर, जिनका प्रोडक्ट 12000 हो सकता है। इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट कि 12000 के लिए ए बी कौन कौन चूज करूं, ये डिफिकल्ट है। तो क्या फंडा है जो हम काम पे लगाएंगे स्टूडेंट? कोई भी नंबर्स का जीसीडी का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइड, यानी कि सर जीसीडी अगर 20 है वो ए को भी डिवाइड करता है, बी को भी डिवाइड करता है। तो इजीली वी कैन अज्यूम a इज इक्वल टू 20k1 एंड b इज इक्वल टू 20k2। क्या आप सहमत हो?
क्या आप सहमत हो? ए का भी डिवाइजर 20 है, बी का भी डिवाइजर 20 है, सो यू कैन इजीली राइट ए एज 20k1, बी एज 20k2। यस और नो? यस। मतलब सर इसी चीज को हम लिख सकते हैं 20k1 मल्टीप्लाइड बाय 20k2 इज इक्वल 20 into 600। मतलब सर दोनों तरफ से 20 20 क्रॉस कर दीजिए, k1 into k2 जो आता है सर ये बन गया 600 by 20 इवेंचुअली व्हिच बिकम्स 30। नाउ इट सीम्स इजी सर। व्हाई सर? बिकॉज़ k1 k2 ऐसा कितना पेयर्स आएगा जिसका मल्टीप्लिकेशन 30 होगा। इट बिकम्स एन इजी टास्क रादर देन फाइंडिंग कि a और b का मल्टीप्लिकेशन 12000 आए। समझ में आ रहा है मेरे बात? तो सर आप देख सकते हो 30 into 1 मतलब 30 होता है। किसके लिए 30 होता है स्टूडेंट? सॉरी 30 into 1 सर ये 30 होता है। 2 into 15 सर 30 होता है। 5 into 6 सर 30 होता है। और 3 into 10 30 होता है। मतलब ऐसा 4 पेयर्स ऑफ k1 k2 हमको मिलेगा सर जिसके लिए हम 30 हमको मिलते हैं। मतलब सर ऐसा 4 पेयर्स ऑफ 20 k1 एंड 20 k2 मिलेगा, यानी कि सर ऐसा 4 पेयर्स ऑफ a एंड b मिलेगा जिसके लिए ये 12000 बनता है। सो आंसर आ गया 4 पेयर्स। क्लियर हुआ? बस क्लियर करते जाइए, आपको समझने में मिल जाएगा व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस। सो दिस कांसेप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। जीसीडी एंड एलसीएम में आपको क्या पढ़ना है? हाउ टू फाइंड आउट जीसीडी एलसीएम एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इज इक्वल जीसीडी इनटू एलसीएम। इसी आइडिया के ऊपर बेस करके आपके डीपीपी में क्वेश्चन है उसको करके आना, क्योंकि वो भी सवाल आया था आपका सीएसआई नेट। स्टूडेंट सीएसआई नेट बहुत बार आस्क कर चुके हैं जीसीडी एलसीएम का बातें, तो जरूर ये कांसेप्ट पढ़ लेना। अभी चलिए देखते हैं नेक्स्ट कौन सा इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट कौन सा इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपको पढ़ना चाहिए? नेक्स्ट कौन सा इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है जो आपको पढ़ना ही चाहिए? आई विल स्टार्ट बाय द क्वेश्चन। आई विल स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन फॉर यू। देखो क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम सीएसआई नेट। ये भी ईयर्स पे ये सवाल आ चुके हैं ये कांसेप्ट क्यों, और पहला बैच को भी मैं बताया था ये पर्टिकुलर कांसेप्ट। चूज द लार्जेस्ट नंबर, चूज द लार्जेस्ट नंबर, यानी कि एक्सपोनेंट का कंपैरिजन वाला क्वेश्चन। 2 to the power 500, 3 to the power 400, 4 to the power 300, 5 to the power 200। बताइए। दिस इज द QIQ ऑफ दिस इज द QIQ ऑफ 300, which is the largest number। यानी कि नेक्स्ट कांसेप्ट जो बताने जा रहा हूं स्टूडेंट, दो कांसेप्ट बता रहा हूं आज मेनली। फर्स्ट इज जीसीडी एंड एलसीएम एंड सेकंड कांसेप्ट इज द लार्जेस्ट एक्सपोनेंट। सारे स्टूडेंट बताइए व्हिच शुड बी द करेक्ट आंसर। बहुत खूब बहुत खूब। तो चलिए देखते हैं इन सवालों को करने का टेक्निक क्या है। अब देखिए तीनों चारों ऑप्शंस गिवन है, उसका पावर्स को कंपेयर करना है। हाँ बहुत खूब। तो देखिए ये कंपेयर करने का सिनेरियो क्या है? बहुत सिंपल बात है सर। देखो मान लीजिए आपको कोई बताया सर 2 to the power 5 है और 2 to the power 7 है, तो व्हिच इज बिगर? टेल मी स्टूडेंट। 2 to the power 5 है और 2 to the power 7 है, तो व्हिच इज बिगर? ऑब्वियसली 2 to the power 7 इज बिगर, क्योंकि आप देख लीजिए इसी चीज को हम बताते हैं बेस और इसी चीज को हम बताते हैं पावर या एक्सपोनेंट। सर देखिए इसमें जो पावर है ना, इसमें जो पावर है ये पावर इससे ज्यादा है और ये बेस दोनों का ही सेम है, तो ऑब्वियस बात है ये बड़ा होने वाला है। अगर मैं आपको बताऊंगा स्टूडेंट, मान लीजिए 3 to the power 5 है और आपके पास 7 to the power 5 है, तो कौन बिगर बन जाएगा? इट्स वेरी इजी सर। देखिए 7 नंबर जो है इसका बेस बड़ा है इससे, तो ये बिगर बनने वाला है। सिमिलरली तो स्टूडेंट मैं अगर आपको बताऊंगा कि 2 to the power 7 है और 3 to the power 8 है, कौन बिगर है? इजी बात सर, इसका बेस भी बड़ा है और पावर भी बड़ा है, मतलब ये होने वाला है। तो स्टूडेंट तीनों कंडीशन है जिससे इन सारे क्वेश्चन को आपको करना है, और ध्यान से देख लीजिए। तो देखो यहाँ पे मैं अगर डिफाइन करता हूँ स्टूडेंट, x इक्वल a to the power e और y इक्वल, जैसे नहीं, x इक्वल इज इक्वल बेस 1 to the power 1 और y इज इक्वल बेस 2 to the power 2। ओके तो सर तीनों ऑप्शन हो सकता है। देखिए स्टूडेंट अगर बेस दोनों इक्वल है और पावर 1 जो है पावर 2 से बिगर है, तो सर x जो है y से बिगर। देखिए ना 2 और 2 सेम था, बेस इक्वल था, 7 वाज बिगर, सो 2 to the power 7 वाज बिगर। कोई भी क्वेश्चन आता है स्टूडेंट आप इससे कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन दुनिया का जितना भी डिफिकल्टीज हो आप इससे सॉल्व कर सकते हैं। अब मान लीजिए सर बेस जो है बेस 1 इज बिगर देन बेस 2, लेकिन पावर इक्वल, तो पावर इस तरह पावर इक्वल हो गया, पहले बेस इक्वल था, तो सर जिसका बेस बड़ा है ऑब्वियसली वही नंबर ज्यादा बड़ा होने। एंड द थर्ड कंडीशन सर, अगर पावर 1 बिगर देन पावर 2 एंड बेस 1 बिगर देन बेस 2, मतलब बेस और पावर दोनों ही बड़ा है, तो आप जाके बता सकते हो सर, क्या बता सकते हो कि x इज ग्रेटर देन y, x इज ग्रेटर देन y, यानी कि ये वाला कंडीशन। अगर सर ऐसा हो जाए, मान लीजिए ये है 3 to the power 5, ये तो छोटा नंबर है, मान लीजिए ऐसा है कुछ, प्लीज म्यूट योरसेल्फ एवरीबॉडी, दिस इज माय रिक्वेस्ट। तो मान लीजिए ऐसा है कुछ स्टूडेंट्स 213 to the power 17 और 272 to the power 16, क्या बताओगे सर? या फिर मान लीजिए 13, तो सर कंफ्यूजन होगा ना, ये बेस इससे बड़ा है लेकिन इसका पावर इससे बड़ा है। तो जब कभी भी स्टूडेंट ऐसा ऑपोजिट रिलेशन होता है, मतलब बेस इतना बड़ा है और उसका पावर दूसरे से छोटा है, व्हेन यू विल हैव द बेस इज बिगर देन दैट, द पावर इज स्मॉलर देन अदर, सो देन वी कैन नॉट कंक्लूड एनीथिंग, वी कैन नॉट कंक्लूड एनीथिंग फ्रॉम हियर। Remember, so that those are the points you need to remember. Those are the points you need to remember. You need to have your mind. Okay. So three conditions are there: base, power, and this is that. This PDF will be available to you. So then just now from this option 2 to the power 500, 3 to the power 400, 4 to the power 300, and 5 to the power 200. Which is easier? Is it easier to compare the base or is it easier to compare the power? Which is easier? बताइए कौन सा easier है कंपेयर करना? क्या पावर को करूं? संयुक्त ने बताया पावर, नीतू शर्मा नो नॉट बेस इट्स पावर। अब देखिए पूजा बताया बहुत फास्ट हो रहा है सर। ओके पूजा, कोई दिक्कत है आप प्लीज पूछिएगा, ठीक है? तो देखिए अभी बहुत समझ में आ जाएगा पूजा, ध्यान से देखिए। तो देखिए इसका 500 है, 400 है, 300 है, 200 है, इट्स वेरी इजी टू कंपेयर। अभी देखिए स्टूडेंट एक बहुत इजी बात है पावर के बारे में बता दूं मैं आपको। मान लीजिए 2 to the power 3 है, 2 to the power 2 है, ये इक्वल क्या होगा बताइए? तो ये इक्वल क्या होने वाला? 2 to the power 2, 2 to the power 3 होल टू द पावर 2, ये इक्वल क्या होगा? ये इक्वल क्या होने वाला है बताइए तो? आचल गुप्ता
देखिए पीछे वाला प्रॉब्लम रिपीट करना, बिल्कुल। लक्ष्मी ने बताया 2 टू द पावर 6, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। अनिता मैं रिपीट करता हूं, देखिए स्टूडेंट ये बहुत ध्यान से देख लीजिए, इसका मतलब होता है होल टू द पावर 2 टू द पावर 3 होल टू द पावर 2, ऐसा अगर ब्रैकेट रहता है, आप 3 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करते हो 2 टू द पावर 6, समझ में आया मेरी बात? और अगर ऐसे आप मल्टीप्लाई कर सकते हो तो उसको ब्रैकेट के अंदर भी डाल सकते हो। ओके सर, समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो आप देखिए इसी चीज को आप अगर समझ में आ गया अगर समझ में आ गया तो देखिए सर इसी चीज को आप लिख सकते हो 2 टू द पावर 5 into 100, इसी चीज को आप लिख सकते हो 3 टू द पावर 4 into 100 सर, इसी चीज को आप लिख सकते हो 4 टू द पावर 3 into 100 सर, 4 टू द पावर 3 into 100 सर, और इसी चीज को आप लिख सकते हो 5 टू द पावर 2 into, क्या फायदा सर? बिल्कुल सही स्टूडेंट, देखो 2 टू द पावर 5 होल टू द पावर 100 के रूप में आप इसको लिख सकते हो। ये समझ लो, यानी कि 32 टू द पावर 100। ऑब्वियसली सर आपने बताया अगर मल्टीप्लाई रहता है तो ऐसे ब्रैकेट के अंदर आप लिख सकते हो। तो 2 टू द पावर 5 into 100 जो होता है 2 टू द पावर 5 होल टू द पावर 100, इसको हम क्या बताते हैं? होल। तो ये भी आप लिख सकते हो। तो इसी चीज को आप लिख सकते हो 3 टू द पावर 4 टू द पावर 100, यानी कि 81 टू द पावर 100, बिल्कुल सर। तो इसी चीज को आप लिख सकते हो 4 टू द पावर 3 टू द पावर 100, यानी कि 64 टू द पावर 100, बिल्कुल सर। और इसी चीज को आप लिख सकते हो 5 स्क्वायर टू द पावर 100, यानी कि 25 टू द पावर 100। अभी आप मुझे बताओ इन चारों नंबर में से व्हिच इज बिगर? चारों नंबर में से व्हिच इज बिगर? ये 32 टू द पावर 100 है, ये सर 81 है, ये 64 है, ये 25 है, यानी कि पावर सारे नंबर्स का सेम है, जो बेस है इसका सेम है, बिगर है, तो मतलब 2 इज द आंसर। वेरी वेरी गुड। अगर आपको ये क्लियर हो गया प्लीज राइट डाउन सीसी। क्लियर हुआ आपको? पूनम आपको क्लियर हुआ? अंकिता इज इट क्लियर टू यू? क्या क्लियर हुआ आप लोगों को? किसी को भी थोड़ा बहुत दिक्कत है पूछ लीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इस ईयर पे भी लाइफ साइंस पे ये सवाल आया था। प्लीज रिपीट, ओके प्लीज रिपीट। नेहा और थोड़ी देर आपको इसके बाद बस एक क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं, थोड़ा 5 मिनट और रुक जाइए, हो जाएगा, ठीक है? तरंगिनी अनम्यूट योरसेल्फ, तरंगिनी, तरंगिनी अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। देखो क्या बताया मैंने, वेरी इजी स्टूडेंट। मैं बताया ये चीज कि बेस होता है पावर होता है, कंपेयर करने का दो तीनों ही तरीका है। या देखिए एग्जांपल देखिए, दोनों का बेस सर इक्वल है, जिसका पावर बड़ा होगा वो बड़ा होगा। ये सुन लो, टू फॉर दिस टू थिंग्स बेस आर सेम, फॉर व्हिच द पावर इज बिगर दैट नंबर इज बिग। Another option, the powers are same, means the powers are same, but wherever the base is, for which the base is bigger, that number will be bigger. Like 7 to the power 5, 7 is bigger than 3. In both the cases, powers are same. Srishti, please. So, so powers are same. So basically, from which you can see, जिसका बेस ज्यादा बड़ा होगा, वो नंबर्स बड़ा होने वाला। अभी थर्ड ऑप्शन स्टूडेंट, पावर 1 पावर 2, यानी कि आप देख सकते हो पावर भी बिगर है और बेस भी बिगर है, तो ऑब्वियस बात है पावर और बेस अगर दोनों ही बिगर बनने वाला है तो वो बन जाएगा आपका नंबर, ठीक है? तो एनीवे ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए वही काम किया मैंने कि हर एक नंबर्स के जो पावर है उसको मैंने क्या किया, इक्वल बना दिया, सच दैट वी कैन कंपेयर। सिमरन को पता है क्या है आपका? अच्छा मैं यहाँ पे देख सकता हूँ बहुत इंपेशेंस है स्टूडेंट्स के अंदर, क्या क्या लेकर आपको दिक्कत हो रहा है बताइए। 2 घंटे का ही क्लास होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, आप में से बहुत सारे टीचर्स भी हो, 5 मिनट तो ज्यादा हो ही सकता है, बताइए सिमरन क्या है? प्लीज अदर स्टूडेंट्स म्यूट योरसेल्फ, जस्ट 1 मिनट प्लीज। अदर स्टूडेंट दिस इज माय रिक्वेस्ट, प्लीज स्विच ऑफ योर माइक, प्लीज टेक केयर ऑफ इट, वी ऑल कैन टेक केयर ऑफ इट, प्लीज स्विच ऑफ योर माइंड। ये अगर करोगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से हो सकता है। सिमरन बताइए, कैसा नेट का सवाल है सिमरन? देखिए ये आया था 20 साल में, आपके पेपर में कैसा आ सकता है वो तो डिपेंड करता है। सिमरन अगर आप थोड़ा वेट करते हो तो आपको समझ में आ जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दूसरे हालत का कोई संभालना होगा, ठीक है? ओके सुनो, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे स्टूडेंट, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी एक्सपोनेंट के ऊपर है, अभी तक आपका लर्निंग कंप्लीट नहीं हुआ है। लास्ट क्वेश्चन जो आया था वो देख लीजिए, सीएसआर का ही सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4। जितना भी एक्सपोनेंट वाला सवाल आता है ये दोनों क्वेश्चन से वो आप स्कैन कर सकते हैं। सीएसआर नेट का सवाल है, द क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज द लार्जेस्ट। सारे स्टूडेंट को सब कुछ पता है, तो देखते हैं ये सवाल कितने स्टूडेंट्स कर सकते हैं। 2 टू द पावर 3 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 4 टू द पावर 3, 3 टू द पावर 2 टू द पावर 4, 3 टू द पावर 4 टू द पावर 2, 4 टू द पावर 2 टू द पावर 3, 4 टू द पावर 3 टू द पावर 2। ऑप्शन नंबर 1 इज 2 टू द पावर 3 टू द पावर 4, ऑप्शन नंबर 2 इज 3 टू द पावर 4 टू द पावर 2, ऑप्शन नंबर 3 इज, सारे स्टूडेंट को पता है तो देखते हैं ये सवाल कितने कर सकते हैं। 2 टू द पावर 3 टू द पावर 4, 3 टू द पावर 4 टू द पावर 2, ऑप्शन 3 इज 4 टू द पावर 3 टू द पावर 2, ऑप्शन 4 इज 4 टू द पावर 2 टू द पावर 3। करिए तो देखते हैं। सीएसआई नेट का ही सवाल है स्टूडेंट, बिलीव मी, कभी मत सोचना कोई भी सवाल कोई भी कंसेप्ट बहुत इजी है, कभी मत सोचना कोई भी सवाल कोई भी कंसेप्ट बहुत डिफिकल्ट है, दोनों ही गलत सोच है। लर्निंग एटीट्यूड जो स्टूडेंट्स के अंदर है सिर्फ वही खुद के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है। एलसीडी जीसीडी और एलसीएम का कंसेप्ट बहुत इजी था, लेकिन सेकंड क्वेश्चन किसी को सही ढंग से आ नहीं रहा था, याद रखना। और ये जो एक्सपोनेंट का सवाल है इसका भी ये सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कितने स्टूडेंट कर पाओगे, जल्दी से बताइए। एंड आई वांट द कंसेप्ट आल्सो, ठीक है अनिता? ओके, आपको जितना तक पढ़ना है उतना तक पढ़ के आप बाद में रिकॉर्डिंग देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 2 घंटे का ही लेक्चर होता है अनिता। हमारे कुछ शेड्यूल्स है, अगर आपको लग रहा है कि 2 घंटा आपको दिक्कत हो रहा है, जितना टाइम आपको हो सकता है आप रहिए ना, उसके बाद आपको रिकॉर्डेड वर्जन जो है वो भी रहेगा, उससे आप देख लीजिए, ठीक है? तो एनीवे बताइए व्हाट शुड बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दैट। याद रखिएगा जो लाइव क्लास कर रहे हो वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आई डोंट नो आप इसके बाद जब रिकॉर्डिंग में लेकर बैठोगे आपके अंदर वो रिस्पांसिबिलिटीज है, तो आप खुद क्वेश्चन अगर कर पाओगे उस टाइम पे सोचकर वीडियो को पॉज करके तो अच्छा है। अगर आप वीडियो पॉज ना करके क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख रहे हो, ईच एंड एवरी टाइम यू आर डूइंग दिस, यू आर नॉट लर्निंग इट। आप खुद ट्राई ना करके अगर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख रहे हो रिकॉर्डिंग में, वो गलत हो जाएगा। तो ये मेरा पहले से अलर्ट है, डू नॉट डू दिस, इट विल नॉट हेल्प यू। सोचिए
सारे स्टूडेंट ने बताया, बहुत सारे स्टूडेंट ने खुद का आंसर बता चुके हैं। आई एम गोइंग टू रिवील कैसे करना है, देखिए आपको बहुत पॉइंट में सीखने को मिलेगा। द फर्स्ट फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो यहाँ पे 10% स्टूडेंट ने सोचा, 90% ने नहीं सोचा, वो मैं बताना चाहता हूँ। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट, आपका जब भी क्वेश्चन आता है सीएसआई में 1 2 3 4 5 6 नंबर्स के बीच में कंपैरिजन करने के लिए बताया गया है। डू नॉट कंपेयर इन दिस 6 नंबर्स। आपको दिखना है ऑप्शन में कौन कौन है, 1 2 3 4, तो इन चारों में कंपेयर करिए, भूल जाइए और कोई है। समझ में आया मेरी बात? 6 नंबर्स को कंपेयर करना नहीं है, कॉमन सेंस लगाइए, एप्टीट्यूड में इस पे ही हम जोर देने वाले हैं। कैसे फोकस को आप बेहतरीन तरीके से यूज कर सकते हो। आपको सिर्फ चारों नंबर्स में कंपेयर करना है, ये और ये, हाँ या ना? तो इन चारों का नंबर जो है ये लिख लेते हैं, 2 to the power 3 to the power 4, 3 to the power 4 to the power 2, 4 to the power 3 to the power 2 और 4 to the power 2 to the power 3। स्टूडेंट जो बताने के लिए चाहता हूं मैं आपको, यहाँ पे देखिए 2 to the power 3 to the power 4 2021 जून, यानी कि इस बार का जो नेट है इसमें सीएसआई नेट पे इसी कांसेप्ट से सवाल आया था लाइफ साइंस का पेपर में, वो भी इवनिंग वाला। स्टूडेंट इसका मीनिंग होता है 2 to the power 3 to the power 4, इसका मीनिंग क्या होता है सर, 3 का पावर, यानी कि 2 to the power 3 to the power 4, 3 to the power 4 क्या है सर, 3 to the power 4 बनता है 81। स्टूडेंट ये समझ लीजिए, अगर स्टूडेंट यही चीज 2 to the power 4 टू द पावर 4 हो जाते थे, यानी कि होल रहता था, तो ये मल्टीप्लिकेशन होकर बन जाते थे 2 to the power 12। ध्यान रखिएगा 2 to the power 81 और 2 to the power 12 दो अलग एंटिटीज है। एक्सपोनेंट्स में सिर्फ आपको ये ध्यान पे रखना है क्या होल टू द पावर है या नॉर्मल है, ठीक है, क्लियर है? अभी देखो तो सर ये बन गया 2 to the power 80, सर ये बन गया 3 to the power 4 स्क्वायर यानी कि 60। जिन लोगों को यहाँ पे गलती हुआ है, आई नो मेनी ऑफ यू यहाँ पे गलती हुआ है, ये करेक्ट कर लीजिए खुद के अंदर से। 4 to the power 3 to the power 2 9, 4 to the power 2 to the power 8। सर ये चारों नंबर्स है, टेल मी ए बी सी डी में व्हिच आर कंपेरेबल, कौन कौन दो नंबर्स को आपको पहले कंपेयर करना है बताइए। तरंगिनी ने बताया सर नहीं समझ में आ रहा है। तरंगिनी अनम्यूट योरसेल्फ, तरंगिनी अनम्यूट योरसेल्फ, क्या समझ में नहीं आ रहा है आपको? देखिए 81 कैसे, हाँ अभी देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, इसीलिए मैंने बताया कि सारी चीज हमको क्लियर नहीं होता है। तो जिन लोग को लगता है आप लोग बहुत, मैं देख सकता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट बताया कि सर जल्दी करो ये करो, क्या है आप तो प्रिपरेशन ले रहे हो ना, इसमें अगर 10 मिनट ज्यादा नहीं दे पाओगे किसमें देने वाले हो? भाई मेरा भी क्लास है यार, मैं थोड़ा ही आपको ज्यादा पढ़ाने से क्या मुझे, मैं आपके लिए पढ़ा रहा हूँ, दिस इज माय वे, क्योंकि मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है? डू नॉट गेट इंपेशेंट। 3 to the power 4 स्टूडेंट, 3 to the power 4 देखो, 2 to the power 3 to the power 4 कैसे हो रहा है? जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है बिल्कुल सही है, नहीं आ सकता है, देखिए इसका मतलब है सर 2 to the power 3 to the power 4, 3 to the power 4 पे ध्यान दीजिए स्टूडेंट, 3 to the power 4 का मतलब है 3 into 3 into 3, देखिए ये तो इजी है, 3 3 9 होता है सर, 3 3 9 होता है 81 होता है, इसीलिए पावर पे 81 आ गया। क्या आप क्लियर है, हाँ या ना? जिन लोगों को दिक्कत हुआ था बताइए क्या क्लियर है? यस प्लीज बताइए, इट इज इंपॉर्टेंट। जिन लोगों को क्लियर नहीं हो रहा है उनके लिए ही मैं क्लास लेता हूं। अगर आपको क्लियर नहीं है आप जोर से बताना सर, बार बार बताइए, मैं बार बार बताऊंगा। बहुत खूब बहुत खूब। तो इसी पर्टिकुलर आइडिया से देखिए 4 स्क्वायर 16 होगा, 4 स्क्वायर 16 होगा, 3 स्क्वायर 9 होगा, 2 क्यूब 8 होगा, हाँ या ना? क्लियर हो गया? अभी मुझे बताइए, मैंने जो 3 रूल बताया आपको एक्सपोनेंट कंपेयर करने का, कि अगर बेस इक्वल है पावर से आप कंपेयर कर सकते हो, अगर पावर इक्वल है बेस से आप कंपेयर कर सकते हो, और अगर पावर और बेस दोनों ही बिगर है तो वो बिगर हो सकता है। आप मुझे बताइए ये चारों में से कौन दोनों को कंपेयर करना है, ये चारों में से कौन दोनों को कंपेयर करना है बताइए। सी एंड डी, वेरी वेरी गुड। देखिए ये जो दोनों है स्टूडेंट, इजी टू कंपेयर। आप बताइए क्या दिखना है आपको, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज लार्जेस्ट, मतलब इन दोनों में जो छोटा है उसको डिस्कस करना है। कौन छोटा है जल्दी से बताइए, कौन छोटा है, हुई स्मॉलेस्ट? डी, उसको डिस्कस कर दीजिए। देखिए ये 4 to the power 9 है, 4 to the power 8 है, बेस आर इक्वल, तो पावर जिसका बिगर है वो बिगर होगा, तो ये रह जाएगा और ये कैंसिल हो गया। क्लियर हुआ? बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। अरे डिस्कस डी एंड सी नहीं रहे, डिस्कस डी ओनली, ठीक है स्टूडेंट, डिस्कस ओनली डी, डिस्कस ओनली डी, ठीक है निशा? अभी देखिए 4 to the power 8 को आपने डिस्कस कर दिया, अभी उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इन तीनों में कौन इजी टू कंपेरेबल। देखो स्टूडेंट ये है 2 to the power 81, इसको आप इजीली 2 स्क्वायर करके बना सकते हो, हाँ या ना सर? हाँ या ना? 4 को आप 2 स्क्वायर लिख सकते हो, लेकिन तब ब्रैकेट आ जाएगा सर, क्यों? क्योंकि 2 to the power 9 था तब ब्रैकेट आ जाएगा, और ये तो होल का काम करेगा, मतलब 9 to the 18, 2 to the power 18। तो अभी सर आपने जो इसका ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, ये 2 to the power 18 और 2 to the power 81 इजी टू कंपेयर हो गया, यानी कि सर ये डिस्कस हो गया। क्लियर है? क्लियर है हाँ या ना? क्लियर है हाँ या ना? क्लियर है हाँ या ना स्टूडेंट? बहुत खूब। अभी इन दोनों में कंपेयर करना है सर, 2 to the power 81 3 to the power 16। अब आएगा मजा, अब आएगा मजा। बताइए लॉजिक क्या है, गेस मत करिए स्टूडेंट, सीख कर बताइए, आपको सीख मिल रहा है यहाँ से। अगर गेस कर रहे हो तो पहला जैसा लेवल ही रह जाएगा। क्लियरली बताइए 2 to the power 81 ज्यादा बड़ा है या 3 to the power 16, व्हिच इज बिगर? क्यों पूनम, क्यों? कौन बताना चाहोगे? कैसे कंपेयर कर रहे हो? पावर बेस, इसका सर बेस छोटा है, इसका बेस बड़ा है, इसका पावर छोटा है, इसका पावर बड़ा है। कुणाल, कुणाल ने बताया 2 to the power 4, अनीता बताया पावर इज वेरी हाई। नो रोहन, ऐसे गेस से काम नहीं चलेगा, गेस से काम नहीं चलेगा। कुणाल ने ट्राई किया सर 2 to the power 4 to the power 40, व्हाट यू वांट टू से कुणाल? नो नो नो, लेट क्यों कर लेते अक्षय? नहीं 2 नहीं 1 होगा। यस, पावर शुड बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। देखिए तनुश्री ने बताया पावर शुड बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। स्टूडेंट अगर यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको आप 27 को 3 into 27 करके लिख सकते हो 81। फिर से बता रहा हूँ स्टूडेंट, आप 81 को 3 into 27 करके लिख सकते हो, क्योंकि 3 27 का 81, हाँ या ना? तो अगर मल्टीप्लिकेशन है स्टूडेंट, इसी चीज को आप 2 cube to the power 27 कर सकते हो, मतलब सर 8 to the power 27। बहुत बढ़िया, मतलब सर आप देख सकते हो 8 जो है 3 से बिगर है, और सर 27 भी 16 से बिगर है, पावर भी बिगर है, बेस भी बिगर है, तो ये भी डिस्कस हो गया। ऑप्शन इज 2 to the power 81। समझ में आया हमको क्या क्या डेवलप करना है सोच में? तो ये है अपग्रेडेशन। ये सारे स्टूडेंट को नहीं आता है, मुझे पता है, मैं ऑफलाइन में भी पढ़ा चुका हूं। 10% स्टूडेंट ये सेग्रीगेशन कर सकता है, आप भी सीख लो। जिनको आया है ऑल द बेस्ट, कांग्रेचुलेशन। जिनको नहीं आया है सोचने वाला बात नहीं, सीख लीजिए। इसको आप ऐसे ब्रेक करो स्टूडेंट, सच दैट पावर जो है, बेस जो है, इसको आप ऐसे बना सकते हो कि बेस भी बड़ा है, पावर भी बड़ा है। ओनली तभी आप लॉजिकली कंपेयर कर सकोगे, अदरवाइज जो चीजें आप बताते हो वो गेसिंग है। गेसिंग में गलती होने का चांस बहुत ज्यादा होता है, दिमाग चलाना पड़ेगा। अर्शिता ने बताया बिल्कुल सही, इसीलिए तो आपको ये कोर्स पे लाइव आना है, क्योंकि आपको क्वेश्चन करूंगा। और प्लीज मैं ये बैच में एक चीज बताना चाहता हूं, जल्दबाजी मत करिए, हर एक क्वेश्चन को टाइम देकर करना है। मैं कर दूंगा, उससे कुछ नहीं होगा।
आपको सोचना है इस लाइव क्लास में आके, चाहे 5 मिनट ज्यादा हो या 20 मिनट ज्यादा हो, अगर सोच पाओगे बिल्कुल आपको घर जाके पढ़ने का जरूरत नहीं है। बिलीव मी, क्या पढ़ोगे? आज का टॉपिक क्या घर में जाने की पढ़ने का जरूरत है? आपको क्लियर हो गया ना? आप सीख चुके हो ना मेरे साथ साथ। तो यही मेरा टारगेट है, बाद में आपको टाइम नहीं देना पड़ेगा एप्टीट्यूड पे, यहाँ पे पढ़ लीजिए, घर पे सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। बताइए, यही था आज का कंटेंट, जिसमें मैंने आपको सिर्फ 2 चीज बताया, ज्यादा नहीं बताया। आज तो पहला क्लास था, मैं 2 ही चीज बताता हूं। कल बताएंगे और टॉपिक के बारे में। तो आई होप यू हैव एंजॉयड द क्लास, कि जिसरी एलसीएम के बारे में आपको पता लगा इस क्लास में, और पता लगा एक्सपोनेंट को कैसे कंपेयर करना है। ये 2 क्वेश्चन में जो लर्निंग आपको मिला, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स इनफ फॉर एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन ऑफ एक्सपोनेंट। लोगों ने बताया बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। कब्जा ने बताया, नेहा कुमारी 213 टू द पावर 17 270 कल लेकर आइए नेहा कुमारी आपका क्वेश्चन का टाइमिंग 4:30 ही रहेगा। हाँ, कल 4:30 ही रहेगा स्टूडेंट, कल 4:30 ही रहेगा, कल का टाइमिंग 4:30 ही रहेगा। उसके बाद हम देखते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, ओके, गुड बाय, टेक केयर। फिर से मिलते हैं कल शाम को, दोपहर को 4:30 में। गुड बाय। चलिए, हर दिन आ जाइएगा, मेरा पॉइंट है कि लाइव क्लास आया करो, उससे फायदा ज्यादा होगा। गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट। चलिए मिलते हैं।